गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है परिवर्तन टॉक नंबर 1। ये जो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, आप सबका इस मीटिंग में स्वागत है। मेरा नाम जेसन अब्राहम। जैसा कि आप सबको पहले से ही पता होगा, हम आज से एक श्रृंखला, एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ का हमने नाम दिया है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलावट। आप सब युवा हैं, बहुत सारे लोग टीनेजर्स हैं। मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। परिवर्तन सीरीज का आरंभ हम इसीलिए कर रहे हैं कि युवाओं और टीनेजर्स के लिए हम एक ऐसा एक संवाद या फिर एक टॉक रखें जिसमें आप इंटरेक्ट कर पाए। आपके मन में कोई सवाल है किसी चीज़ के प्रति, तो आप ओपनली आप उसे बोल पाए। तो इसके लिए हमने ये आयोजन किया है। और ख़ास तौर से सबसे पहले मैं जस्ट इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि डिसाइपल्स कम्युनिटी यूथ विंग के सबसे पहली जो मिशन स्टेशन वो संबलपुर था। हमने 2019 में संबलपुर ओडिशा में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, और हमारे जो ब्रदर हैं ये सतीश जैना, वो अभी संबलपुर में रहकर डिसाइपल्स कम्युनिटी के भाग बनकर वहाँ पे सेवकाई कर रहे हैं। वो भी आज हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े हैं। और काफ़ी लोग जो संबलपुर में हमसे उस मीटिंग में जुड़े थे वो भी हैं। जोसेफ साहू ब्रदर हैं, आपका स्वागत है। तो आज की इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जस्ट एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, ताकि हम प्रार्थना के साथ हम इस समय में प्रवेश करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इवेंजलिस्ट सतीश जैना को, वो वीडियो में आए और हमें प्रार्थना में लीड करें, और हम सब प्रार्थना के साथ इस मीटिंग में हम प्रवेश करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। सुंदर सा मौका हम सभी के जीवन में आपने फिर से दिया, इसलिए आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। और खास करके परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं क्योंकि परमेश्वर ये आज का दिन आपने हमें आपके करीब आने के लिए आपने फिर से मदद किया, इसलिए आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। खास करके प्रार्थना करते हैं कि आज का जो सभा है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और जितने भी यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि तू उन सभी को अपने आत्मा के द्वारा बात कर परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग जुड़ना चाहते हैं परमेश्वर, तो उनके दिल में तो बातचीत कर, ताकि वो इस समय को परमेश्वर इस सभा को आ करके अपना समय दे और आपसे आशीष पाए परमेश्वर। आज का ये सभा को आपके आगे के समय और ये सभा और जितने भी लोग जुड़े हुए सभी को आपके हाथों में समर्पण करते हुए ये छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू ब्रदर सतीश। जितने भी लोग जुड़े हैं, यदि आप चैट विंडो में आप टाइप करें कि आप कहाँ से जुड़ रहे हैं, तो हम जान पाएंगे। जो जूम में चैट विंडो है, आप उसमें ये टाइप करें कि आप कौन से जगह से जुड़ रहे हैं, ताकि हम जान पाएं कि आप कहाँ से हैं। यदि आप पुणे से हैं तो आप पुणे टाइप कर सकते हैं। संबलपुर से हैं, यस। सैमुअल सिंह, वेलकम ब्रदर। कुर्डी पुणे से ज्वाइन कर रहे हैं। पिछले मीटिंग में भी आप जुड़े थे। उबेद पुणे से। चैट विंडो आपको अपने फोन में जूम में दिखेगा। मैं दिखा रहा हूँ, साइड में आपको क्लिक करना है, चैट में जाना है और फिर आपको टाइप करना है, यस। टार्जन ब्रदर बलांगीर से, अश्वती अकुर्डी से वेलकम, जोसेफ साहू संबलपुर से वेलकम ब्रदर, संजय लीमा झुंपापुर से, इशाक भाई रायगढ़ उड़ीसा से, स्टैनली एंड स्टीफन वारजे से, यस वेलकम स्टैनली एंड स्टीफन, गुड टू सी यू। प्रभुदास भाई रायपुर छत्तीसगढ़ से, बहुत अच्छे, ओके। बहुत लोग जुड़ रहे हैं। संदेश भी है पुणे से। मनशे काकीनाडा से, मनशे भाई वेलकम, गुड टू हैव यू। आपको भी यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। ओके, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, अकुर्डी से संदेश शहरन वेलकम, यस। तो ये जो सीरीज हमने शुरू किया है खास तौर से युवाओं और टीनेजर्स के लिए है। तो आने वाले जो 12 बजे का समय है,
हम उसमें हम कुछ कुछ बातों को देखेंगे। आज जिस तरह हमारा टॉपिक है वो है सोशल मीडिया सुरक्षा। हम सब एक ऐसे जगत में रहते हैं जहाँ पर सोशल मीडिया हमसे परे नहीं है। हम सब जानते हैं हर एक दिन हम जब जैसे आप लोगों को ये मीटिंग का इनवाइट भी आपको व्हाट्सएप के द्वारा मिला, तो व्हाट्सएप भी एक सोशल मीडिया का एक ऐप है और हम दर रोज हम अपने जीवन में यूज करते हैं। खासतौर से अभी कॉलेजेस में, स्कूल्स में काफी मैसेजेस सोशल मीडिया के द्वारा प्रचलन होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सोशल मीडिया में जब हम हैं तो हमें काफी चीजों की जानकारी होना जरूरी है। तो आइए हम अगले सेशन की ओर जाएंगे। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बात मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन है। तो इस सेशन के बीच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप को यदि कुछ सवाल मुझसे पूछना है या फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप उसी समय अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। यदि आप बात नहीं कर रहे हैं तो आप अनम्यूट ना करें। लेकिन यदि आप बात करना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। चैट विंडो में आप टाइप करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और कुछ कुछ जगह पे मैं एक पोल भी चालू करूंगा तो आपको कुछ रेस्पॉन्स भी देने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे अपना स्क्रीन शेयर करना है। जैसे कि मैंने कहा, हम सब एक ऐसे समय में रहते हैं जहां पर सोशल मीडिया एक जीवन का भाग बन गया है। इवन टीनेजर्स के जीवन में हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया अलग नहीं है। काफी टीनेजर्स के पास खुद के फोन और खुद का सोशल मीडिया अकाउंट, काफी चीजें हैं। जस्ट एक इंट्रोडक्शन में बताना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव। तो हर एक के जीवन में, हम जितने भी लोग अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर चाहता है कि वो हमें ऐसा बदले कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के समान होते रहें। हम जो यीशु मसीह के पीछे चले हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी टीनेजर्स हैं, परमेश्वर यही चाहता है कि दर रोज हम जब अपने जीवन व्यतीत करते हैं तो दर रोज हमारा जो व्यवहार है, आवर बिहेवियर्स, आवर थॉट्स, जो भी हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जिस तरह की जीवन शैली हम बनाते हैं, वो सारे जीवन शैली से मसीह का एक इमेज बाहर आना चाहिए। और बाइबल हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम मसीह के बारे में जान पाए और मसीह का कैरेक्टर, मसीह का बिहेवियर्स हम सबके जीवन में रहे, ऐसा परमेश्वर चाहता है। तो आज जब हम इस सीरीज में प्रवेश कर रहे हैं, सबसे पहले मुझे आपको कहना है कि ये काफी विषयों के बारे में हम कंटिन्यूअसली हर एक हफ्ते, हर सैटरडे को हम मिलेंगे और हम बात करेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं सोशल मीडिया सेफ्टी, या फिर सोशल मीडिया में किस तरह सुरक्षित रह पाए। और टाइम मैनेजमेंट है और करियर प्लानिंग टॉक्स। आप में से बहुत लोग ये भी चाहते होंगे कि हम अपना करियर को प्लान करें, आगे मुझे क्या करना है, मैं कौन से फील्ड में जाऊं या फिर किस फील्ड में क्या कर सकते हैं, उस विषय में भी हम बात करेंगे। और फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप, संबंध, मित्रता, वो भी एक काफी चैलेंज रहता है इस समय में। उस विषय के लिए भी हम बात करेंगे एक सैटरडे को। और काफी नशा, हम देखते हैं नशा बढ़ गया है और उस नशे से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। हम जब कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, ऐसे संदर्भ, ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जहां पर हमारे मित्र, जो हम मानते उन हमारे मित्र हैं, वो हमें काफी चीजों में लीड कर सकते हैं, नशे की चीजों में। तो उस चीजों से कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं, कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। और हम देखते हैं इंटरनेट इतना अभी ज्यादा यूज हो रहा है युवाओं के बीच में। पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी मतलब अश्लील चित्र, अश्लील वीडियोस, ये सब देखने का एक हैबिट, ये जो हो सकता है, किसी के भी जीवन में भी हो सकता है। तो उसको हम कैसे फाइट करें, क्योंकि अभी हर एक के हाथ में मोबाइल है। हम मोबाइल को हम कैसे यूज करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन रहता है, हम जब इंटरनेट में जाते हैं तो हम क्या सर्च कर रहे हैं या फिर हम क्या देख रहे हैं। जो हम देख रहे हैं वो हमारे आंखों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी आंख जो है वो हमारा ये शरीर का एक ज्योति है। तो
ये जो उपकरण है, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, ये सब शैतान भी काफी चीजों में यूज करता है। तो एक प्रभु का बच्चा या फिर एक प्रभु में भय रखने वाला एक नौजवान किस तरह इस युग में जिए, उन विषयों के बारे में भी हम देखेंगे। और ये सब डिसाइपल्स कम्युनिटी आयोजन कर रहा है। डिसाइपल्स कम्युनिटी का मेन उद्देश्य है चेले बनाना। तो हम सिर्फ चेले चर्च में नहीं बनाना चाहते, लेकिन दुनिया में बनाना चाहते हैं। दुनिया के इश्यूज के बारे में बात करके किस तरह एक दुनिया के इश्यूज में परमेश्वर के वचन के द्वारा या फिर परमेश्वर के उस उपदेश के द्वारा कैसे हम मसीह का जो महान आज्ञा था उसे हम कैसे हम लागू कर सके, वो एक डिसाइपल्स कम्युनिटी का विजन है। हम सेवा करते हैं, हम लोगों को एम्पावर करते हैं, हम आपको टेक्निक्स देते हैं, मेथड्स देते हैं, आपको काबिल बनाते हैं ताकि आप भी अपने जीवन में इन सारे चीजों से आप सही तरीके से मुकाबला कर पाए और स्थिर रह पाए। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग अपना व्यूज को शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम मिल रहे हैं एक दूसरे के बारे में जाने, तो ये वन वे कन्वर्सेशन में नहीं चाहता। तो आज का जो सेशन है तो उसमें भी क्वेश्चन आंसर का समय रहेगा। आपका कोई सवाल है तो मैं चाहूंगा कि आप सवाल को पूछे। तो मैं आपको एंकरेज करूंगा कि आप अनम्यूट करके कभी भी कुछ भी सवाल, यदि आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, वो आज़ादी है। और खुल के बोलें, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को जज नहीं कर रहा। तो आप बिल्कुल समझ जाए कि कोई आपको जज करने वाला है कि आप ऐसे हैं, आप ऐसा सोचते हैं, आप ये कर रहे हैं। हम सब यहाँ पर एक समान हैं, परमेश्वर की सृष्टि है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जिस जगह पे मैं गिर सकता हूं आप भी गिर सकते हैं, जिस जगह पे आप परमेश्वर के लिए कार्य कर सकते हैं वहां पे मैं भी करता हूं। तो सब एक समान है, हम सब परमेश्वर की उस छवि में बनाए गए हैं, गॉड्स इमेज, राइट। सो यू हैव द फ्रीडम टू आस्क क्वेश्चंस जब हम कुछ चीजों के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। तो आज का सबसे पहला टॉपिक में जाने से पहले मैं इस परिवर्तन सीरीज का बाइबल वर्स, थीम वर्स आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, ठीक है। तो आपके पास यदि बाइबल है तो आप खोल के बाइबल में पढ़ सकते हैं, या फिर स्क्रीन में मैंने वो बाइबल वर्स को दर्शाया है। ये हमारा फाउंडेशन है, ठीक है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, दिस इज द फाउंडेशन बाइबल वर्स, जिसके ऊपर हम परिवर्तन थीम को हमने आधारित किया है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, रोमियो की पत्री 12:2, रोमन्स 12:2, वहां पे ऐसा लिखा है, अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, ठीक है। व्यक्त तरीके से यहां कहा गया है अब, मतलब आज से और आगे दुनिया की रीति पर मत चलो। दुनिया का एक रीति है, देयर इज अ वे ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का एक रीति है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करो। किसको नया करो? मन। अपने मन को नया करो। जो आपका सोच है, आपकी जीवन शैली है, जो आप इमोशंस रखते हैं, आपकी इच्छाओं को आप नया करो, अपने आप को बदल डालो, ठीक है। जब मन को नया कर रहे हैं तो अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है, आप वो करे, राइट। जो उत्तम है, जो भाता है, जो संपूर्ण है, उन बातों को आप करें। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम अपने जीवन में अच्छे चीजों को करें, जो परमेश्वर को भाता है, जो संपूर्ण है, हम उन चीजों को करें। तो ये है फाउंडेशन वर्स। तो इस वर्स को मत भूलिएगा, ठीक है। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, यदि हम अपने काबिलियत से करना चाहे तो नहीं होगा। आपको परमेश्वर के वचन के अधीन में रहना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि जो हम सीख रहे हैं, हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस परीक्षा से हम अकेले नहीं जीत सकते। यीशु मसीह भी परीक्षा से गुजरा, लेकिन जब वो परीक्षा से गुजरा तो उसने वचन का सहारा लिया, राइट। उसी प्रकार हम जो भी करेंगे अपने जीवन में इन परीक्षाओं से बचने के लिए, हमारा आधार परमेश्वर का वचन ही होना है, और यही वचन में सामर्थ्य है हमें बदलने का, ठीक है। तो इसके साथ हम आज के इस टॉपिक में जाएंगे, वो है सोशल मीडिया का सुरक्षा, ठीक है। सोशल मीडिया में सुरक्षा के बारे में हम सीखने वाले हैं।
तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया क्या है। ठीक है, एक छोटा सा डेफिनेशन आपको मैं बताऊंगा, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बात करना चाहता हूं। सोशल मीडिया इंटरनेट में एक ऐसा माध्यम है। सोशल मीडिया क्या है? एक माध्यम है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। हिंदी भाषा क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा पा रहा हूं। उसी प्रकार सोशल मीडिया भी एक माध्यम है जिसके द्वारा हम कई चीजों को व्यक्त कर सकते हैं। तो व्यक्ति लोग यूज करते हैं, संस्था यूज करती है। कैसे यूज करती है? मोबाइल के द्वारा यूज करती है, कंप्यूटर के द्वारा यूज करती है, जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ये इंटरनेट का एक माध्यम है और इसे व्यक्ति लोग यूज करते हैं, संस्था यूज करती है, मोबाइल में यूज करते हैं, कंप्यूटर में यूज करते हैं और जानकारी बांटने के लिए यूज करते हैं। और जानकारी कैसा हो सकता है? शायद कोई एक पोस्ट होगा जिसमें बहुत कुछ लिखा होगा, या फिर कोई चित्र होगा, या फिर कोई वीडियो होगा, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट का लिंक होगा जहां पे बहुत सारी जानकारी है। तो ये सारी जानकारी इस माध्यम के द्वारा हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, वो है सोशल मीडिया। इसीलिए वहां सोशल का नाम दिया है। सोशल मतलब जब मनुष्य की सृष्टि हुई थी, मनुष्य अकेला, मनुष्य, परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, उसने बोला आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, फिर हव्वा को बनाया। आदम हव्वा आए, परिवार बना, बच्चे हुए, फिर हम देखते हैं बहुत जाति बढ़ गई और आज दुनिया में कितने सारे लोग हैं। तो ये जितने भी लोग दुनिया में हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता कि हम अपने ही इस धुन में अकेले रहे और बोले कि मैं मस्त और मेरा दुनिया मस्त। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम सोशली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना जरूरी है। तो सोशल मीडिया वो एक ऐसा माध्यम है जो हमें वो सारे टूल्स देता है, वो सारे प्लेटफॉर्म देता है जिसके द्वारा हम जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। कई बार फोटो के जरिए होगा, वीडियो के जरिए होगा, या फिर कोई पोस्ट के जरिए होगा, निबंध के जरिए होगा, या फिर कोई वेबसाइट का लिंक होगा, है ना। आजकल हम देखते हैं स्कूल्स में जब पढ़ाई होती है तो सब कुछ वेबसाइट के द्वारा, गूगल के द्वारा होती है, गूगल डॉक्स, बहुत कुछ शेयर किया जाता है। टीचर वहां से कुछ भेजती है, बच्चे वहां से कुछ भेजते हैं। तो ये एक माध्यम है, ठीक है। और इस सदी में, 21वीं सदी में, करीबन यदि देखा जाए सोशल मीडिया का, आप यदि इतिहास देखोगे, 15 साल पहले इसका जो शुरुआत है बहुत जोरों से हुआ। उससे पहले ज्यादा सोशल मीडिया का प्रेजेंस नहीं था। 15 साल पहले ही जब पहला शुरू हुआ, फेसबुक शुरू हुआ, और उस समय ऑरकुट, कितने लोगों को याद है पता नहीं, ऑरकुट का समय था। बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप तब आ रहे थे, माई स्पेस था। तो ये सब सोशल मीडिया के ऐप्स उस समय आने लगे जब इंटरनेट का बोलबाला हुआ। और हम देखते हैं 15 साल हुए होंगे सोशल मीडिया का अराइवल के बाद, और आज हम देखते हैं सोशल मीडिया एक काफी जरूरी चीज बन गई है। आप में से कितने लोग, यदि आप थम्स अप दिखा सकते हैं दिखाइए, कितने लोग हर दिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? या फिर चैट में आप यस बोल सकते हैं, राइट। व्हाट्सएप सोशल मीडिया है, फेसबुक सोशल मीडिया है, यूट्यूब, कितने लोग यूट्यूब देखते हैं? यस, सब देखते हैं। तो आप सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इवन मैं देख रहा हूं ओबेद और स्टैनली स्टीफन भी देखते हैं। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक आज कोई भी ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता। मेरी 3 साल की बेटी है, कभी कभी वो खाने में प्रॉब्लम करती है तो हम उसे यूट्यूब में वीडियो दिखाना पड़ता है। तो आजकल छोटे बच्चों के हाथ में भी हम देखते हैं स्मार्टफोन रहता है और उनको पता है कैसे करना है। तो आज ऐसा सदी है जहां पर सब लोग इसके इसके माध्यम को यूज करते हैं। तो अभी हम आगे जाएंगे। एक क्विक चैट विंडो आपके हाथ में है, 9 आइकन आपके सामने है, ठीक है। 9 आइकन आपके सामने है। यदि आप जल्दी से टाइप करके बोल सकते हैं किस किस का लोगो है चैट विंडो में, जल्दी टाइप करें, आप पहचानिए यदि आप जानते हैं। जितना जानते हैं आप टाइप करें। चैट विंडो में 9 लोगो दिया गया है। इन एप्स को आप पहचानिए। सैमुअल कहता है फेसबुक, करेक्ट। दूसरा
फेसबुक है पहला, दूसरा क्या है? इंस्टाग्राम, सैमुअल ने कहा इंस्टाग्राम, दूसरा वाला इंस्टाग्राम है, तीसरा व्हाट्सएप, तीसरा व्हाट्सएप, यस, चौथा फोर्थ यूट्यूब, वेरी गुड सैमुअल, व्हाट्सएप, यस जोसेफ, यस, ट्विटर, सैमुअल ने कहा ट्विटर पांचवा वाला, छठा टिकटॉक जो बैन हो गया अभी, आज अभी इंडिया में हम यूज नहीं कर सकते, वो है छठा टिकटॉक, सातवां स्नैपचैट, वेरी गुड सैमुअल, स्नैपचैट वो जो आप देख रहे हैं सातवां वो स्नैपचैट है, आठवां टेलीग्राम, वेरी गुड सैमुअल, मुझे प्राइवेटली भेज रहा है, आप यदि सबको भेज दें चलेगा, एवरीवन, सेंड टू एवरीवन, और लास्ट वाला लिंक्डइन, ठीक है। तो यहाँ पे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ट्विटर है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है, टेलीग्राम है, लिंक्डइन है, ये सब सोशल मीडिया के कुछ एप्स है, मैंने सब एप्स को नहीं डाला, इस दुनिया में अभी बहुत सारे एप्स है, लेकिन ये जो ऐप है भारत में ज्यादातर यूज होता है, और इन सारों में आप क्या यूज करते हैं मैं जानना चाहता हूं। तो मैं अभी जल्दी से एक आपके स्क्रीन में एक पोल शुरू होगा, आपको उसका उत्तर देना है। आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा है एक सवाल आया है, उसमें लिखा है आप इनमें से कौन से एप्स इस्तेमाल करते हैं या फिर करते थे, विच ऑल एप्स डू यू यूज और हैव यू यूज्ड बिफोर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो जो आपने यूज किया है प्लीज सेलेक्ट इट। यस, मैं 1-2 मिनट का समय दे रहा हूं, आपके स्क्रीन में आया होगा पोल, जल्दी से आप सेलेक्ट करें जिससे मुझे पता चलेगा कि आप कौन से एप्स यूज करते हैं। यस, ठीक है, यहाँ पे संजय लीमा ने बोला, उसने पोल शायद नहीं दिया है, फेसबुक और व्हाट्सएप, मनशे ने बोला व्हाट्सएप, यूट्यूब भी बोला है लोगों ने। ओके, तो मैं पोल को एंड कर रहा हूं, अभी मैं इस पोल के रिजल्ट को शेयर कर रहा हूं, आपके स्क्रीन में आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है 75% लोग फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम 25%, व्हाट्सएप 100%, सारे लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, यूट्यूब 83%, स्नैपचैट भी यूज करने वाले लोग हैं 8%, टेलीग्राम यूज करने वाले हैं 25%, लिंक्डइन इस्तेमाल करने वाले हैं 17%, और आखिरी जो चॉइस था कि मैं आज तक कोई भी ऐप यूज नहीं किया हूं सोशल मीडिया का, वो है 0। इसका मतलब यह है कि आप लोग जितने भी लोग यहां पर जुड़े हैं आप सब इसका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए मुझे आपको कहना है कि आप सही जगह पर आए हैं, ठीक है। तो आगे के जो भी समय है मैं जल्दी से आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं कुछ कुछ बातों को शेयर करूंगा, और मैं चाहूंगा कि यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, जेसन सर रुकिए मुझे एक सवाल पूछना है, आप पूछ सकते हैं, या फिर चैट विंडो में आपका क्वेश्चन को आप टाइप कर सकते हैं, हम उसे देखेंगे, ठीक है। तो ये एक बात हमको समझ में आया कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला है व्हाट्सएप, उसके बाद है यूट्यूब, उसके बाद है इंस्टाग्राम और फेसबुक, ठीक है। तो यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये 4 जो एप्स हैं या फिर सोशल मीडिया के एप्स हैं वो ज्यादा यूज होते हैं। आप बोल सकते हैं कि आप इसे ज्यादा कहां पे यूज करते हैं, फोन में यूज करते हैं या फिर लैपटॉप में यूज करते हैं, कैसे करते हैं? फोन में करते हैं तो चैट विंडो में टाइप कीजिए फोन। सैमुअल ने कहा फोन में यूज करते हैं, फोन, यस। जोसेफ ने कहा फोन, प्रेमजीत ने कहा फोन, संजय ने कहा मोबाइल फोन, यस। उबैद फोन, 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 यस। तो एक चीज जो देखने में आया, तारजन ने कहा लैपटॉप में भी यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं हम फोन में इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए आसान है, क्योंकि हम इसको लेके घूमते हैं। आजकल हम जहां कहीं भी जाते हैं, यदि हम शायद कमीज पहनना भूल जाए लेकिन हमें याद रहता है कि फोन हमारे जेब में होना चाहिए। काफी बार हम चर्च में भी जाते हैं तो बाइबल लेना भूल जाते हैं लेकिन फोन नहीं लेते और बोलते हैं कि फोन में बाइबल है, लेकिन वो बात की बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो एक चीज जो हमें देखना है, सबसे पहले हम सब भारत में रहते हैं, ठीक है, तो भारत का ये है सिचुएशन। भारत में 7 करोड़ बच्चे जो 5 से 11 साल की उम्र तक हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। 7 करोड़ बच्चे हैं जो 5 से 11 उम्र के हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और ये पूरे यूजर्स का 14% है, 14% बच्चे यूज करते हैं
पूरे पॉपुलेशन के 14% बच्चे यूज करते हैं, और 12 से लेकर 29 साल की उम्र में जो टीनेजर्स हैं और जो नौजवान हैं वो 65% है टोटल जो इस्तेमाल करते हैं। यदि देखा जाए 65% और 14%, 80% बच्चे और नौजवान 29 साल के वो लोग यूज करते हैं सोशल मीडिया। तो इसीलिए जरूरी है कि हम इस पॉपुलेशन को हम कुछ बातों खुल के डिस्कस करें, ताकि जो माध्यम हमारे हाथ में दिया गया है उसका हम सही इस्तेमाल करें। ओके, मेरे हाथ में यदि चाकू है, उस चाकू का मैं सही इस्तेमाल भी कर सकता हूं, गलत इस्तेमाल भी कर सकता हूं। सही इस्तेमाल क्या होगा, उस चाकू से मैं सब्जी काटूंगा और मैं घर में खाना पकाऊंगा। लेकिन गलत इस्तेमाल क्या होगा, उस चाकू का मैं कुछ गलत करके इधर उधर काट मार कर सकता हूं। तो इसीलिए हमें जरूरी है जानना कि ये जो माध्यम हमें दिया गया है इसका हम इस्तेमाल कैसे करें। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा है, हम जल्दी से आगे जाएंगे। ये बात देखिए, यहां पे सुरक्षा की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि आप बोलेंगे क्यों, अच्छा ये तो माध्यम है, इसमें सुरक्षा की क्या जरूरत है। हमने आज तक नहीं देखा कि सोशल मीडिया ने डायरेक्टली आके किसी को मारा। लेकिन हम यदि देखें, जब दुनिया में काफी चीजें ऐसी हो रही है जो सोशल मीडिया के द्वारा शुरू हुई और उसका इफेक्ट आज भी हम देख रहे हैं। तो इसीलिए सुरक्षा की जरूरत, इसीलिए सबसे पहला बुरी आदत और लत और नशा में बनने का खतरा। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कोई भी बुरी आदत को आसानी से हम अपने जीवन में ला सकते हैं, बहुत इजीली एक्सेसिबल है, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। जैसे ही मैंने फोन को अनलॉक किया, एक बटन खोला और ये मेरा एक दुनिया है, इस खिड़की से मैं कुछ भी देख सकता हूं क्योंकि सब कुछ मेरे हाथों में है। तो बुरी आदत का अभी ज्यादा खतरा है, क्योंकि पहले क्या था, बुरी आदत 20 साल पहले बुरी आदत ये थी कि मैं जाके तंबाकू खाऊंगा, सिगरेट पीऊंगा या फिर दारू पीऊंगा। तंबाकू खाने के लिए मुझे बाहर दुकान में जाके खरीदना पड़ता था या फिर जाके कुछ बाहर जाके खोजना पड़ता था। लेकिन आज ये सब कुछ मेरे हाथ में है, इसीलिए बुरी आदत और नशा में पड़ने का खतरा अभी ज्यादा है। पहला चीज, इसीलिए हमको सुरक्षा चाहिए। दूसरा, गलत या मनगढ़ंत भावनाओं का पनपना। जो बच्चे होते हैं या फिर युवा टीनेजर्स होते हैं, उनका जो मन है वो गीली मिट्टी के समान होता है। तो सोशल मीडिया में जो उनको दिखता है उसके द्वारा भावनाएं जल्दी पनपती है, और कई बार वो गलत भावनाएं होती है, मनगढ़ंत होती है, जो वर्चुअल है, जो रियल नहीं है। एक ऐसी ख्याली दुनिया में सोशल मीडिया हमको ले जा सकता है यदि हम ध्यान ना दे। तो इसीलिए जितने भी टीनेजर्स मुझे सुन रहे हैं, सोशल मीडिया से सुरक्षा इसीलिए चाहिए क्योंकि ये गलत और मनगढ़ंत भावनाओं को पनपने में बहुत हेल्प करता है। इसीलिए हमें सुरक्षा चाहिए ताकि हम अपनी सोच को सही रख पाए। तीसरा, ऑनलाइन शिकारी और अपराधियों का खतरा। आपको पता है आजकल क्रिमिनल्स जो ज्यादा है वो असली दुनिया में ज्यादा नहीं है, उतने उससे भी ज्यादा कहां पर है, ऑनलाइन दुनिया में है। और ये सारे लोग इस माध्यम को इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वो अपनी सारी जो कार्य है उसका प्लानिंग करते हैं। यदि एक छोटा सा चोर को भी ले ले, आज वो सोशल मीडिया में पहले एक परिवार को देखता है कि वो कैसे किस समय में क्या करते हैं, पूरी जानकारी रखता है और फिर अपने कार्यों को अंजाम देता है। तो ऑनलाइन शिकारी बहुत हैं, अपराधी बहुत हैं, तो बाद में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, मैं जल्दी से बोल रहा हूं। चौथा, निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल होने की संभावना। आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, यदि आप व्हाट्सएप में जाते हैं तो आपका प्रोफाइल पिक रहता है, नाइट कई बार आप अपना नाम देते हैं, कई बार अपना स्टेटस को शेयर करते हैं। स्टेटस में क्या शेयर करते हैं, कुछ भी आपके जीवन में होता है स्टेटस में शेयर करते हैं, और वो स्टेटस कौन कौन देख रहा है, यदि आपने उस पर कंट्रोल नहीं किया तो आपका जो निजी जानकारी है वो गलत हाथों में पड़ सकता है। ठीक है, तो
निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल होने का खतरा ज्यादा है सोशल मीडिया में, यदि आपने ध्यान नहीं दिया। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कहीं भी कोई भी ऐप देख ले आप। हम 4 ऐप के बारे में ज्यादा बात करेंगे क्योंकि 4 ऐप आप भी ज्यादा यूज करते हैं। वो है यूट्यूब, वो है व्हाट्सएप, वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो ये सारे में निजी जानकारी, मेरी जो पर्सनल चीज है, जो सोशल मीडिया जब नहीं था वो पर्सनल चीज सिर्फ मेरे परिवार वाले या फिर मेरे अच्छे दोस्त जानते थे। आज हम इस माध्यम में यदि हमने ध्यान नहीं दिया, वो पर्सनल चीज दूसरों को पता चल सकता है और उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, पता होना मुश्किल मतलब गलत नहीं है, लेकिन उसका गलत जब इस्तेमाल होगा तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है, हमें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सुरक्षा की जरूरत है। 5वां, ऑनलाइन पहचान का धोखा और गलत इस्तेमाल होने का खतरा। कई बार हम देखते हैं कि फेक प्रोफाइल्स बनते हैं, लोग हमारा फोटो डाउनलोड कर लेते हैं और फिर अकाउंट बनाते हैं और बोलते हैं कि मैं जैसन हूं। और सपोज किसी ने मेरा अकाउंट, मेरा फोटो डाउनलोड कर लिया और मेरी जानकारी के बाहर खुद जाके एक नया अकाउंट क्रिएट किया और उसने मेरे दोस्तों को ऐड करना शुरू किया और बोला कि मैं वो जैसन है बोलकर लोगों को ठगने लगा या फिर गलत बातें बताने लगा। तो मेरा जो पहचान है लोग चुरा सकते हैं। तो ये 5 चीजें खतरे हैं जिससे हमको जरूरत है सुरक्षा का। ठीक है, आगे सबसे पहला, अभी तक आपको कोई सवाल है पूछ सकते हैं, कोई सवाल है पूछ सकते हैं। बाद में मैं डिटेल में बताना चाहूंगा, यदि कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहला खतरा, जैसे मैंने बोला, बुरी आदत और लत और नशा बनने का खतरा। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि खतरा क्या है। यदि आप फेसबुक में जाए, ठीक है, आपने फेसबुक में एक अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका एक भी फ्रेंड नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप देखते हैं आपको दिखता है बहुत सारे चीज, बहुत सारे नए फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं जिसे आप नहीं जानते, बहुत सारे ऐसी पेजेस का लिंक आपके न्यूज में आता है, आपके फीड में आता है जो काफी गलत होती हैं। तो लेट मी बी क्लियर, ठीक है, तो सब कुछ इस माध्यम में पवित्र नहीं है और हमें ध्यान देना है कि हमारी आंखें, हमारी सोच किस ओर है। ठीक है, हम किधर देख रहे हैं। कई बार क्या होता है, हमको लगता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं मैं क्या देख रहा हूं, लेकिन मुझे आपको कहना है कि सोशल मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं उनको कहा जाता है सोशल मीडिया यूजर। क्या बोला जाता है? सोशल मीडिया यूजर। इसीलिए जब आप लॉग इन करते हैं तो वहां पूछता है ना यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, आपको यूजर कहा गया है। हम में से कोई लोग सोशल मीडिया यूज करने के लिए पैसे नहीं देते। फेसबुक यूज करने के लिए हम पैसे दे रहे हैं क्या? नहीं, फ्री है। इंस्टाग्राम यूज करने के लिए पैसे दे रहे हैं क्या? फ्री है। हम व्हाट्सएप यूज करने के लिए पैसे दे रहे हैं क्या? फ्री है। यूट्यूब यूज करने के लिए पैसे दे रहे हैं? फ्री है। खाली हम सिर्फ अपने इंटरनेट कनेक्शन का पैसा दे रहे हैं, लेकिन उस ऐप को यूज करने का पैसा नहीं दे रहे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम यूजर हैं, हम कस्टमर नहीं हैं। हम क्या है? यूजर हैं। और आपको पता है दूसरा कौन सा इंडस्ट्री है जहां पर यूजर कहा गया है? ड्रग इंडस्ट्री। जो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं हमको क्या बोलते हैं? ही यूजेस ड्रग्स। ठीक है, तो हमको समझना है जब हम यूजर हैं, हम जिस चीज को यूज कर रहे हैं यदि हमने ध्यान से यूज नहीं किया, ये हमारे लिए एक ड्रग बन सकता है, एक नशा बन सकता है और वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो जब हम इस माध्यम को यूज कर रहे हैं, हमको लगेगा कि मैं जो अपने फेसबुक में देख रहा हूं, ठीक है, मैंने फेसबुक ओपन किया और मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं आपको फोन, जैसे ही फेसबुक ओपन करता हूं या फिर इंस्टाग्राम ओपन करता हूं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपने फिंगर को नीचे करता हूं रिफ्रेश करने के लिए। ऐसा क्यों डिजाइन किया है आपको पता है? आपने काफी जो गैम्बलिंग, जो जुआ खेलते हैं, कैसीनोस में ऐसी मशीन रहती हैं जहां पर नंबर को हम खींचते हैं और वो नंबर घूमता है और एक जगह रुकता है। तो उसको कैसे खींचते पता है? ऐसे। तो जैसे हम ऐसे करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसा कनेक्शन जुड़ता है कि एक आकांक्षा, अभी क्या होगा जब ये रिफ्रेश होने के बाद, क्या मेरे लिए किसी ने मैसेज भेजा,
या फिर व्हाट्सएप में कोई नया मैसेज आया क्या, जैसे हम सवेरे उठते हैं हम नॉर्मली वही करते हैं। तो ये एक नशे के जैसा हमारे जीवन में पेश किया गया है। तो इसीलिए जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए यूजर, हम हर कोशिश करें कि हम इसे अपने जीवन में नशा बनने नहीं दे। वो हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शैतान आज इस माध्यम को बहुत इस्तेमाल कर रहा है उसके राज्य को बढ़ाने के लिए। लेकिन हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, उसकी सृष्टि हैं, जब हम इस माध्यम में आए, हम सही तरीके से हम इस्तेमाल करें और इसे हम नशा बनने ना दें, ठीक है। तो सबसे पहला जो बुरी आदत और नशा बनने का खतरा क्या है? गलत चित्र, गलत पेज, गलत पोस्ट, राइट। इंस्टाग्राम में हम देखते हैं काफी कुछ ट्रेंड होता है, हर ट्रेंड के पीछे हैशटैग। कितने लोगों को पता है हैशटैग? हैशटैग को हम सर्च करते हैं और लाखों पोस्ट जिन्हें हम जानते भी नहीं वो हमारे आंखों के सामने होता है और हम उसको स्क्रॉल करते हैं। और ऐसा होता है कि हम स्क्रॉल करते रहते हैं और जो भी चित्र हम देख रहे हैं वो हमारे मन के अंदर से हमारे हृदय में बस जाता है। यूट्यूब में भी वही होता है। हम यूट्यूब में कुछ भी सर्च करें, लेकिन उसके राइट साइड में क्या आता है? रिकमेंडेशन आता है। क्या आपने उसके बारे में कभी पूछा था यूट्यूब से? नहीं, यूट्यूब आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप ये भी देख लो, बोल रहा है भाई ये भी देख लो, ये आपके लिए अच्छा होगा। हमारा निर्णय, हमारा चॉइस हम दूसरों के हाथ में ना दे, ठीक है। जिस तरह हवा ने वो एप्पल को खाया, वो एप्पल नहीं, मैं एप्पल बोल रहा हूं, वो फल को खाया। आज के जमाने में ये वो फल है एप्पल, है ना। हम देखते हैं एप्पल के फोन्स हैं हमारे, इसीलिए मैंने एप्पल कहा। वो फल को खाया और शैतान ने उसे धोखा दे के खिलाया, लेकिन चॉइस आखिर में उसका ही था कि मैं वो उस फल को लेके खाए, है ना। तो हमारा निर्णय कौन ले रहा है? क्या हम YouTube को सारा निर्णय लेने का अवसर दे रहे हैं, या फिर हम खुद निर्णय ले रहे हैं कि मैं ये नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा, ठीक है। काफी बार जब फेसबुक में कुछ पोस्ट आता है, आपको पता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, वहां पे राइट साइड में टॉप में 3 बटन्स रहते हैं। यदि आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप उसको क्लिक करके आप बोल सकते हैं हाइड दिस पोस्ट, आई डोंट वांट टू सी दिस काइंड ऑफ पोस्ट। वहां लिखा है सी फ्यूअर पोस्ट लाइक दिस, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इस तरीके के पोस्ट, इस तरीके के वीडियोस जो आपने कभी सेलेक्ट नहीं किया, आपने सर्च भी नहीं किया होगा, लेकिन फेसबुक ने आपको सजेस्ट किया, आप यदि उसको बोले कि इसको हाइड करने के लिए, तो आप बोल रहे हैं कि मैं ये चॉइस ले रहा हूं कि मैं ऐसी चीजों को नहीं देखूंगा, है कि नहीं। तो वो चीज जरूर करें। नशा बनने का दूसरा तरीका क्या है? टाइम चला जाता है। कई बार हम बोलते हैं मुझे सिर्फ एक चीज का सर्च करना है, मैं एक वीडियो देखूंगा बंद कर दूंगा, लेकिन एक वीडियो देखता हूं तभी दूसरा वीडियो आ जाता है, दूसरा वीडियो देखता हूं तीसरा। जो 10 मिनट का काम था अभी 3 घंटे मेरे चले गए, ठीक है। तो उसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे एप्स अवेलेबल है एंड्रॉयड में जो आपको स्क्रीन टाइम, आपका जो स्क्रीन में देखने का टाइम को मेजर करता है। आप पता लगा सकते हैं कि मैं कौन से ऐप में कितना टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूं। जस्ट आप सर्च करें प्ले स्टोर में जाके स्क्रीन टाइम, बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको हेल्प करेगा आपके स्क्रीन टाइम को मेजर करने के लिए। आप बोल सकते हैं कि मैं यूट्यूब में कितना, एक दिन में कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, या फिर मैं स्पेंड कर रहा हूं इंस्टाग्राम में कितना स्पेंड कर रहा हूं। यदि आप खुद एक निर्णय लें कि मैं यदि 3 घंटे स्पेंड कर रहा हूं एक दिन में, मैं इसे कम करके आधा घंटा करूंगा, और आप एक रूटीन बनाएं कि मैं इसी समय में ही देखूंगा। और यदि आप बोल रहे हैं मुझे यूट्यूब में एक चीज देखना है, तो मैं सिर्फ उसी चीज को सर्च करके मैं खत्म कर दूंगा और मैं आगे नहीं जाऊंगा, रिकमेंडेशन में मैं क्लिक नहीं करूंगा, ठीक है। हमको लगेगा कि हम जो फेसबुक में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, दुनिया के सभी लोग यही चीज देख रहे होंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हम जो अपने फोन में देख रहे हैं वो सिर्फ हम देख रहे हैं। वो हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि शायद मैं पुणे में हूं और पुणे में बाकी सारे लोग ये चीज देख रहे हैं, इसीलिए मेरे न्यूज फीड में या फिर मेरे फोन में भी वही दिख रहा है, राइट। तो कई बार सोशल मीडिया हमें इन्फ्लुएंस करता है, राइट। यदि एक जगह पे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि
एक फल खाना बुरा है, सपोज बोल रहे हैं कि अमरूद खाने से एक बीमारी आती है, यदि ऐसा कोई वीडियो मेरे इलाके में देख रहा है तो वो वीडियो मुझे भी दिखेगा, और यदि मैं भी देखूंगा तो किसी और को भी दिखेगा। यदि 10 लोग ये वीडियो जो गलत न्यूज है बार बार देख रहे हैं तो उनको लगेगा कि ये सच है और फिर फेक न्यूज बन जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज हमको कंट्रोल करना है, टाइम को मैनेज करना है। गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट आएंगे, गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आ रहे हैं तो हमें सही से जानना है, क्योंकि यदि आप देखें निजी जीवन में जब आप बाहर जाते हैं या फिर कोई स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, क्या आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं क्या फ्रेंड चाहिए, फ्रेंड चाहिए, फ्रेंड बन जाओ, फ्रेंड बन जाओ? नहीं बोलते। यदि सोशल मीडिया में आपको इधर उधर से फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं, हर फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है। फेसबुक आपको निकालने नहीं वाला। जब भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है वहां डिलीट का भी ऑप्शन रहता है। यदि आप किसी को जानते नहीं हैं, राइट, तो आप उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस प्रोफाइल पिक्चर के पीछे कौन है। राइट, आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब गलत हो सकता है। इसीलिए आप जिसे नहीं जानते उसे आप अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड ना करें। राइट, ज्यादा नंबर ऑफ फ्रेंड्स आपका है तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। जितना आपका कम फ्रेंड्स है उतना ही आप अच्छे से आप अपने उस माध्यम को यूज कर सकते हैं। राइट, तो जो आप वाकई में जानते हैं उनको ही एक्सेप्ट करें, और खासतौर से जो टीनेजर्स हैं, यदि आप अपना अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हैं, सपोज आपको करना पड़ रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मत करो, यदि आपको करना पड़ रहा है, यदि नहीं करो तो अच्छा है, लेकिन यदि टीनेजर आपको बोल रहा है नहीं नहीं मुझे करना ही है, तो आप फेसबुक में आपका जो उम्र है वो सही से बताएं। यदि आप 14 साल के हैं तो आप ये ना बताएं कि आप 21 साल के हैं, क्योंकि यदि आप सही से बताएंगे 14 साल के, तो फेसबुक में कुछ कुछ मेजर्स लिए हैं जो टीनेजर्स के लिए अच्छा है। ठीक है, तो जितना उम्र है आप में सच्चाई होना जरूरी है। जो आप सच बोलेंगे तो आपको सच में स्थिर रहना आसानी होगा। ठीक है, और काफी चीजों के बारे में मैंने बताया, और जो टीनेजर्स हैं मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम हमेशा अपने पेरेंट्स का गाइडेंस ले। यदि आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है और बार बार आपको चैट मैसेजेस भेज रहा है, आप नहीं जानते, ठीक है, यदि व्हाट्सएप में यदि आपको कोई चैट मैसेज आ रहे हैं आप नहीं जानते, तो वहां पर ब्लॉक करने का एक ऑप्शन है। ठीक है, जैसे अभी मुझे ये वाला इन्हें ब्लॉक करना है तो मैं जाके ब्लॉक कर सकता हूं। यहाँ पे ब्लॉक कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन रहता है, आप ब्लॉक कर सकते हैं यदि बार बार अननोन नंबर से आपको आ रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो आप जरूर अपने पेरेंट्स को बताएं, और जो आपसे क्लोज हैं, यदि आपके बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, उनसे आप शेयर करें, कभी भी छुपाए ना। ठीक है, और हमेशा एक उद्देश्य के साथ ही इस माध्यम को इस्तेमाल करें। फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं एक उद्देश्य के साथ, इंस्टाग्राम का उद्देश्य के साथ। यदि आपको अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ एक कनेक्शन में रहना है, यूज करें, लेकिन आप एक पर्पस के साथ ही इसमें जाएं। इवन व्हाट्सएप में, ठीक है, पर्पस के साथ जाएं, तो बुरी आदत और नशा ना पड़ने दे। दूसरा, गलत भावनाओं को पनपने ना दे, है ना। जैसे अभी इंस्टाग्राम में देखा जाए तो प्रॉब्लम आता है फिल्टर्स का। राइट, काफी जो नौजवान हैं, टीनेजर्स हैं, उसमें बहुत सारे फिल्टर्स रहते हैं जो आपके चेहरे को इतना सुंदर करके या फिर कुछ अलग तरीके से दिखाएंगे और आपको लगेगा कि यही आप हैं। तो इस भ्रम में ना पड़े। ठीक है, तो जो भी फोटो फिल्टर्स हैं, आप पहले ये सवाल पूछें कि क्या मैं रियल लाइफ में ऐसा दिखना चाहता हूं, या फिर ये रियल लाइफ में मैं क्या ऐसा हूं। यदि आप ऐसा नहीं है, आप यदि फिल्टर्स के द्वारा आप अपने आप को कुछ अच्छा बड़ा चढ़ा के कर रहे हैं, तो आपको समझना है कि आप एक नकली मास्क पहन रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कभी भी हमको नहीं कहता कि हमारे छवि को हम छुपाकर दूसरा छवि दिखाएं। जो हम हैं, हम खूबसूरत हैं। तो वो जो सेल्फ वर्थ आपके अंदर होना चाहिए कि आप परमेश्वर की सृष्टि हैं, यू हैव बीन क्रिएटेड बाय गॉड। ओके, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं चैट विंडो में। समय जा रहा है, मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। ऑपोजिट जेंडर्स, ये जो एज है इसमें अट्रैक्शन होगा। ठीक है,
कोई भी ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन नहीं होगा बोल सकते हैं। हम सब, मैं भी इस एज से गुजरा हूं, अट्रैक्शन होना लाजमी है। लेकिन जब आपको ऐसा अट्रैक्शन हो रहा है तो आप उस समय इस माध्यम में ना जाएं, क्योंकि जब आपको ऐसा टेम्पटेशन आता है तो टेम्पटेशन के आप उस पास में रहेंगे तो आपके गिरने की ज्यादा चांसेस है। परमेश्वर का वचन कहता है फ्ली फ्ली फ्रॉम योर टेम्पटेशन, राइट। जब भी आपको लग रहा है कि ऐसा आपके मन में भावनाएं आ रही हैं, वहां से भागना अच्छा है। और अभी हम क्या कर सकते हैं, इस ऐप से भाग सकते हैं। आप अपने फोन को वहां छोड़ के कहीं दूसरे जगह जाए, कुछ खेल खेलने में आप समय बिताएं, या फिर कुछ असली के जो दोस्त हैं उनसे फेस टू फेस बात करने में लगाएं, या फिर आपके घर में आप जिससे खुल के बात कर सकते हैं उस समय आप वैसा करें, राइट। जब आपको ऐसा टेम्पटेशन आ रहा है, वर्चुअल है, इसको आप रियल बनने ना दे। रियल अलग है, वर्चुअल अलग है, और हम हमेशा उस रियल के साथ कनेक्टेड रहें। फेक न्यूज ये भी गलत चीज है, बहुत सारे फेक न्यूज आते हैं। कितने लोगों को ये व्हाट्सएप मैसेज आया है कि इस लिंक में क्लिक करने से आपको एक नया फोन मिलने वाला है, इसे आप 20 लोगों को फॉरवर्ड करें। कितने लोगों को आया है, थम्स अप दिखाइए कि इस लिंक में क्लिक करो और आपको एक नया फोन मिलने वाला है। उबैद बोल रहा है मुझे काफी बार संजय लीमा से आया है वो मैसेज, मुझे आया है, और मुझे पता चला कि उसने भेजा नहीं होगा, लेकिन उसने कोई लिंक में क्लिक किया होगा और वो मैसेज आपके कांटेक्ट में जितने लोग हैं उनको अपने आप चला जाता है। इसीलिए कोई भी चीज यदि आपको बोल रहा है कि आपको ये मिलने वाला है, उसमें विश्वास ना करें। इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता, मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूं, ठीक है। आपको लगेगा कि हम हाँ इसको करेंगे तो शायद मिलेगा, चलो करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता जब आप लिंक में क्लिक करते हैं वहां पे क्या होगा, ठीक है। तो कोई भी गलत चीजों को आप ये करने ना दे, हमेशा वेट करें। आपका समय परमेश्वर ने नियुक्त किया है, गलत चीजों से कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा भविष्य रखा है, और कोई भी चीज फॉरवर्ड करने से पहले आप अपने आप से सवाल करें कि क्या वाकई में ये सही है, राइट। कुछ फोटो आपको मिल रहा है, कुछ वीडियो मिल रहा है, ठीक है, आप खुद थोड़ा स्टडी करें कि ये वीडियो सही है क्या। हम सबके हाथ में अभी गूगल है, राइट। इसी मोबाइल का इस्तेमाल करके आप एक थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं कि क्या ये न्यूज वाकई में सही है। कई बार हमको न्यूज मिलता है कि ये मर गया, वो मर गया, या फिर यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। थोड़ा उसको जल्दी से फॉरवर्ड करने से आपको कोई इनाम नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो उस समय थोड़ा सा वेट करके आप गूगल में या फिर कहीं जाके सर्च करें, या फिर अपना टीवी ऑन करके न्यूज देखें, क्योंकि आपके व्हाट्सएप में टीवी में आने से पहले आपके व्हाट्सएप में या फिर आपके फेसबुक में नहीं आने वाला। जो न्यूज है सबसे पहले वो टीवी में आएगा। तो फॉरवर्ड करने की जल्दी ना करें, हर एक न्यूज आप देखें, क्योंकि फॉरवर्ड जो कर रहे हैं ना उसमें कुछ लिंक होगा, और लिंक से काफी कुछ कुछ हो सकता है। पता है आपको, एक लिंक क्लिक करने से उस लिंक के द्वारा आपके फोन के सारे डेटा को मैं चुरा सकता हूं। मैं आपको एक लिंक भेज सकता हूं और आप उसको क्लिक करें, आपके फोन के अंदर जितना भी डेटा है वो सब मेरे हाथ में आ जाएगा। क्या आप किसी को अपना घर का चाबी ऐसे ही देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते, राइट। तो ध्यान से आप इस्तेमाल करें, कुछ भी लिंक क्लिक ना करें। कोई भी लिंक यदि अनजान लोगों से आ रहा है उसको आप बिल्कुल इग्नोर करें, डिलीट करें। यदि कोई जाने, आपके कोई पहचान के लोग आपको भेज रहे हैं तो आप उनको बोलें कि ये गलत है, इसको स्पैम बोला जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि इन सब बातों में ना पड़े, क्योंकि काफी ऑनलाइन शिकारियां हैं, राइट। उसको फिशिंग स्कैम बोलते हैं। वो आपको एक लिंक भेजेंगे, शायद उसमें आपको लिंक में क्लिक किया, एक पेज ओपन होगा, आपको लगेगा कि बहुत सही है, और उसमें उसमें बताएगा कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड आप एंटर करो, राइट। आपका फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने को बोलेगा। कभी भी एंटर ना करें, आप पहले देखें कि ये लिंक वाकई में facebook.com का है या फिर कोई और नाम का है। कई बार वही सेम जैसा दिखने वाला नाम का एक लिंक बनाया जाता है। कई बार ऐसा दिखता है facebook.co, और या फिर फेसबुक में एक स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, FACEBOOK है राइट स्पेलिंग, लेकिन वहां पे लिखा रहेगा FACBOOK।
और आपको एक ऐसा पेज में ले जाया जाएगा, वहां पे बोलेगा कि आपका फेसबुक का यूजर नेम पासवर्ड एंटर करो। आप क्या करोगे, आपको लगेगा कि फेसबुक का पेज है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड आप एंटर कर दोगे, और वो करने के बाद क्या होगा पता है, वो यूजर नेम और पासवर्ड उस शिकारी के हाथ में लग गया और उसको पता चल गया कि आपका फेसबुक यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। वो तुरंत जाकर आपके प्रोफाइल में लॉगिन करेगा और आपका पासवर्ड चेंज कर देगा, और फिर आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको मैसेज करेगा कि मुझे पैसे की जरूरत है, क्या मुझे हेल्प कर सकते हो। तो आपके दोस्त सोचेंगे वाकई में इसको पैसे की जरूरत है, और वो उसको पैसे भेज देंगे। फिर आपसे उनका बात होगा और आपसे वो पूछेंगे क्या हुआ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या, आपको मैंने पैसे दिए थे। तो आप बोलोगे मैंने कब पैसे मांगे। तो ये धोखा में ना पड़े, ठीक है। तो कोई भी यदि आपको यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है कभी शेयर ना करे, ठीक है। कई बार आपको कॉल आएंगे आपके मोबाइल में कि आपको एक ओटीपी आया होगा व्हाट्सएप से, कभी शेयर ना करे गलती से भी। और यदि आपके जान पहचान के लोग भी आपको मैसेज कर रहे हैं बोलने के लिए कि आपको जो ओटीपी आया मुझे भेज दो, मत दे, क्योंकि शायद उनका अकाउंट हैक हुआ होगा, उनका अकाउंट को चोरी किया गया होगा। तो यदि आप उनको अपना ओटीपी बता देंगे तो आपका भी व्हाट्सएप या फिर आपका कोई भी ऐप हैक हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी व्हाट्सएप का ओटीपी कभी शेयर ना करें, ठीक है। और एक चीज जो अच्छा है कि किसी ने यदि आपका व्हाट्सएप को हैक करके दूसरे डिवाइस के साथ लॉगिन किया है तो आपका जो पुराना जो मैसेज है वो नहीं पढ़ सकता, तो उतना सेफ्टी है। तो आपका डेटा स्टोर, आपका जो इंफॉर्मेशन है वो चुराया नहीं जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आपका नंबर वो यूज कर सकता है। तो इसीलिए जल्दी से आपको यदि शक हो रहा है तो तुरंत जाकर आप व्हाट्सएप के सेटिंग्स में जा सकते हैं। व्हाट्सएप के सेटिंग्स में जाकर जितने भी वहां पर एक व्हाट्सएप वेब और डेस्कटॉप, पता नहीं आपको दिख रहा होगा, वहां पे सेटिंग्स में व्हाट्सएप वेब और डेस्कटॉप में लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस, लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस है, वो जल्दी से क्लिक करें। कोई भी लोग यदि कहीं और से लॉगिन किए हैं वो लॉग आउट हो जाएंगे और फिर से वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जल्दी से आपको करना जरूरी है। कई बार बहुत सारी ट्रैफिकिंग मतलब गलत चीजों के लिए लोगों का किडनैपिंग, आपने सुना होगा बच्चों का किडनैपिंग होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो सब सोशल मीडिया के द्वारा ही होती है। बहुत सारे लोग आपको मॉनिटर कर रहे हैं, इसीलिए कभी भी अनजान लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। यदि कोई आपको मैसेज कर रहा है, सबसे पहले यदि आप टीनेजर हैं तो अपने माता पिता या फिर अपने बड़े भाई या बड़ी बहन से शेयर करें जो आपके निकट हैं। अकेले में कुछ भी ना करें। यदि आपको कोई बोल रहा है इधर मिलने आओ तो मिलने ना जाएं, ठीक है। कोई भी यदि आपको फोर्स कर रहा है कुछ करने के लिए, आप नो बोलना सीखे। क्या बोलना सीखे, NO, नो बोलना में थोड़ा मुश्किल है लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो गया नो तो आसान हो जाएगा। तो आपका पहला रेस्पॉन्स अनजान लोगों के लिए हमेशा नो होना चाहिए, नहीं। जब तक आप उन्हें नहीं जानते ना तो आप उनके कोई भी मैसेजेस को रिप्लाई करें, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको वो कहेंगे कि वो शायद एक एक आपके उम्र वाले लड़के हैं या फिर लड़की है बोल के आपसे चैट करेंगे, लेकिन वाकई में वो एक क्रिमिनल होगा, 40 साल 50 साल, आपको नहीं पता। जो आपको नहीं पता वहां पर आपको सावधान रहना जरूरी है। ऑनलाइन शिकारियों से बचे, ठीक है। निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल होने की संभावना है, ठीक है। बहुत सारी संभावना है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, यदि आपका क्वेश्चन है तो पूछे। बहुत सारे जो आपके प्रोफाइल पिक हैं, आप फेसबुक में यदि आपका अकाउंट है या फिर इंस्टाग्राम में अकाउंट है तो जरूर उसको प्राइवेट करें। प्राइवेट इंस्टाग्राम में आप उसको प्राइवेट कर सकते हैं। प्राइवेट का मतलब यह है कि जो आपको आपके लिस्ट में नहीं है, जो आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो आपके कोई भी फोटोज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फेसबुक में भी अभी एक फैसिलिटी शुरू हुआ है, अपना प्रोफाइल को आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया में अपने प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं। यदि आपके कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं है, वो यदि लॉक प्रोफाइल में जाएंगे
तो वो आपका ना तो प्रोफाइल पिक में क्लिक कर सकते हैं, कवर फोटो में क्लिक कर सकते हैं, कोई भी चीज आप वो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अपना फेसबुक प्रोफाइल लॉक नहीं किया है तो अभी जाकर लॉक करें, बहुत आसान है करना। ठीक है, वहां पे फेसबुक में जाने के बाद आपको वहां पे ऑप्शन में जाके हेल्प सेंटर में जाना है और सिर्फ सर्च करना है लॉक प्रोफाइल, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो लॉक करें। निजी जानकारी का कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए ध्यानपूर्वक आप अपना जीवन को बिताएं। और आखिरी में पहचान का धोखा, जैसे मैंने पहले भी कहा है, पहले भी कहा कि कोई आपका एक्टिंग करके दूसरों से पैसे ऐंठ सकता है, बोल सकता है कि मैं ये हूं, और दूसरों से वो पैसे ऐंठ सकता है, गलत काम करवा सकता है। तो वो सबसे सावधान रहे। तो जब मैं खत्म कर रहा हूं, क्वेश्चन आंसर में जाएंगे, लेकिन मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, अपने पहचान, उद्देश्य और लक्ष्य को समझे। आप कौन है आपको समझना जरूरी है। आपके अंदर परमेश्वर की एक छवि है, देयर इज अ इमेज ऑफ गॉड इनसाइड ऑफ यू, देयर इज अ पर्पस, एक उद्देश्य है और एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य से भटके नहीं। कई बार ये सोशल मीडिया के जितने भी एप्स हैं आपको शॉर्टकट दिखाएंगे, आपको लगेगा कि यही सही दुनिया है, इसमें आ जा, बहुत ललचाएंगे, लेकिन आपको अपना पहचान नहीं भूलना है। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आपका पर्पस को नहीं भूलना है, उद्देश्य को नहीं भूलना है, लक्ष्य को नहीं भूलना है। मत्ती 6:33, मैथ्यू 6:33 में बाइबल में ऐसा लिखा है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और तुमसे जो धर्म भावना वो चाहता है उसकी चिंता करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। आप सवेरे जब उठते हैं, मोबाइल खोजने से पहले, सोशल मीडिया में कितने मैसेज आए हैं वो खोजने से पहले परमेश्वर के बारे में खोज करें। ठीक है, आपका दिन का शुरुआत हमेशा परमेश्वर से शुरू होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं और उन सारी बातों को करते हैं जो आपके जीवन से इच्छा रखता है, आपके जीवन में सारी चीजें दी जाएगी। ठीक है, उसके लिए ये सारे माध्यम की जरूरत नहीं है। आप हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान दे, ये बाकी सब चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो जरूर ध्यान दें। और उद्धार अपने सृष्टिकर्ता को सबसे पहला स्थान दे। मत्ती 11:28-23 में उसने आपको इनवाइट किया है कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। तो जो भी मैंने बातें अभी की है, ठीक है, इस विषय में यदि आपको कोई सवाल है, मैं फिर से इधर आ रहा हूं, इन 5 जगहों में कोई सवाल है या फिर कोई क्वेश्चन है, आप अनम्यूट करके अभी पूछ सकते हैं। यदि कुछ डायरेक्ट सवाल है कोई ऐप के बारे में या फिर कुछ पूछना है आपको, यस, किसी का भी कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। क्या आपको समझ में आया जितना मैंने अभी कहा? वो समय कम था इसलिए मैं बहुत जल्दी गया हूं, लेकिन यदि आपको कोई डिटेल में चाहिए तो अभी आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप में ब्लॉक कर सकते हैं लोगों को, ठीक है, वो कभी ना भूलें। और कई बार स्टेटस हम शेयर करते हैं, वहां पर प्राइवेसी में जाकर आप सेटिंग्स को चेक करें, क्योंकि कई बार हम अपने मोबाइल में, मेरे घर में कोई कुछ भी कोई लोग आया, मैंने तुरंत उसका नंबर सेव किया कुछ काम के लिए, लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं है, मैं शायद उससे आगे मिलूंगा भी नहीं, लेकिन उसका नंबर मेरे इसमें सेव है और मेरा नंबर उसके मोबाइल में सेव है। और यदि मैं व्हाट्सएप में स्टेटस में कुछ भी शेयर कर रहा हूं और यदि मैंने प्राइवेसी में जाके कुछ सेटिंग्स चेंज नहीं किया है, तो मैं जो भी शेयर कर रहा हूं उसको दिखेगा। और क्यों बताऊं मैं? तो इसीलिए आप व्हाट्सएप में जाके, वहां पे प्राइवेसी लिंक है स्टेटस मैसेज का, आप वहां पर जाके जैसे स्टेटस मैसेज में आएंगे, टॉप में आपको प्राइवेसी लिंक रहेगा, आप वहां सेट कर सकते हैं कि मैं किसके साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि मैं इन सब के साथ एक्सेप्ट इनके साथ। यस, तारजन भाई ने पूछा है, कैन यू से समथिंग अबाउट एंड टू एंड एंक्रिप्शन, हाउ सेफ इट इज? एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन अभी किया गया है और ये काफी सेफ है। इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज अभी मेरे मोबाइल में मैंने व्हाट्सएप को खोला और सपोज तारजन भाई आपका नंबर मेरे मोबाइल में स्टोर है और मैंने व्हाट्सएप में
मैंने आपका नंबर सेलेक्ट किया और आपको एक नया मैसेज भेजा। जैसे ही मैं मैसेज आपको भेजता हूं तो वो क्या करता है, एक चैनल बनाता है, राइट। उसका चैनल का एक सोर्स रहता है, एक डेस्टिनेशन रहता है, और उस चैनल में जो मैसेजेस जा रहे हैं उसको वो एनक्रिप्ट करता है। इसीलिए एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब क्या है, मैं जहां से मैसेज कर रहा हूं वहां पर वो एनक्रिप्ट करता है, और जहां पर मैं मैसेज भेज रहा हूं यानी आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल के व्हाट्सएप में भी एनक्रिप्ट होता है। तो एनक्रिप्शन का मतलब यह है कि मैं कुछ चीज को एक ताले से मैं चेंज लॉक कर रहा हूं। मतलब एक मैसेज को मैंने एक की अप्लाई किया है और उसको, उस मैसेज को मैंने बदल दिया है, और वो की सिर्फ टार्जन भाई के हाथ में मैं भेज रहा हूं, और सिर्फ टार्जन भाई ही उस मैसेज को रीड कर सकते हैं। तो कोई भी बीच में उस मैसेज को रीड नहीं कर सकता। पहले ये नहीं था और व्हाट्सएप ने बाद में इसे ऐड किया, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं बहुत बार मैसेजेस लोग चोरी मतलब यदि मैं किसी को भेज रहा हूं, बीच में कोई आके उस मैसेज को पढ़ सकता था, चुरा सकता था। तो अभी जो एंड टू एंड एंक्रिप्शन है व्हाट्सएप का बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जैसे अभी बहुत सारे एप्स अभी हमने यूज किया, अभी जूम में जो एंक्रिप्शन है वो अभी एंड टू एंड एंक्रिप्शन नहीं है, लेकिन इसमें एंक्रिप्शन है लेकिन एंड टू एंड नहीं है। इसका मतलब यह है कि जूम में जो हम करते हैं वो बीच में यदि लोग ट्राई करें तो उसको हैक कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है। लेकिन मैसेज को एंक्रिप्ट किया गया है, लेकिन एंड टू एंड एंक्रिप्शन जूम में नहीं है लेकिन व्हाट्सएप में है, इसलिए एंड टू एंड एंक्रिप्शन बहुत सेफ है। व्हाट्सएप में वो है और वो सेफ है, मैं बोल सकता हूं। और कुछ क्वेश्चन है तारजन भाई इसके बारे में? किसी और का सवाल है तो अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं या फिर चैट विंडो में डाल सकते हैं। कुछ जानकारी और व्यक्त तरीके से चाहिए? यदि आप YouTube में हैं, आप अपना चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू क्रिएट अ चैनल ऑफ योर ओन, खुद का चैनल, खुद का वीडियोस आप अपलोड करना चाहते हैं, तो हमेशा ध्यान दें, शायद यदि आप बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं और आप सिर्फ अपना वीडियोस कुछ लोगों के साथ ही बांटना चाहते, दुनिया के साथ बांटना नहीं चाहते, तो जब वीडियो आप शेयर कर रहे हैं तो उसमें प्राइवेट कर सकते हैं, अनलिस्ट कर सकते हैं, तो दूसरों को दिखेगा नहीं। आप जिसको लिंक भेजेंगे वही देख पाएंगे। यदि आपका, यदि इंटेंशन ये है कि मैं सिर्फ कुछ लोगों को वीडियो देना चाहता हूं, तो उसको पब्लिक ना करें, क्योंकि यदि पब्लिक करते हैं तो आपका वीडियो कोई भी अपलोड कर सकता है, और यदि आप छोटे बच्चे हैं तो खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत सारे शिकारी लोग घूम रहे हैं जो इन वीडियो का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं काफी वीडियो एडिटिंग करता हूं, मुझे पता है कि कोई भी वीडियो आप मुझे दे दे, मैं उस वीडियो को एडिट करके ऐसा दिखा सकता हूं और आपको अरेस्ट करवा सकता हूं। तो इसीलिए ध्यान दें कि आप किस तरह से शेयर कर रहे हैं। और काफी जगह पे जब ऐसा होता है तो लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा स्ट्रेस, इमोशन, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या तक कर गए क्योंकि उनको शेम आ गया, उनका गलत वीडियो किसी ने एडिट करके डाला और वो किसी के साथ शेयर नहीं करे और खुद अपने मन में रखें, तो काफी वो भार में चले जाते हैं, इमोशनल स्ट्रेस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यदि कोई आपको परेशान कर रहा है या फिर कुछ भी चीज हो रही है, दूसरों के साथ शेयर करें जो आपके क्लोज हैं। ठीक है, आज अभी भारत में साइबर पुलिस है जो खास तौर से जो इंटरनेट में जो क्राइम होते हैं उसके खिलाफ कार्य करते हैं, काफी फ्रॉड होते हैं उसको पकड़ते हैं। तो यदि कुछ भी आपके साथ हुआ है जल्दी से रिपोर्ट करें, अपने आप में मत रखें और खुद कोई कदम ना ले। यदि आप टीनेजर हैं, यदि आपको कोई बुला रहा है कि आप मेरे से मिलने आओ और मैं आपको ये दे दूंगा, ये कर दूंगा, कभी भी अकेले ना जाएं। जो टीनेजर्स हैं मैं उनको बोल रहा हूं। ठीक है, और कोई सवाल है अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके,
तो आज हमने 4 ऐप्स के बारे में ज्यादा बोला, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। ठीक है, तो व्हाट्सएप में हम सब लोग यूज करते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी लिंक यदि आपको भेजा जा रहा है अनजान लोगों से, कभी भी उस लिंक को क्लिक ना करें। और कोई फॉरवर्ड मैसेज कोई आ रहा है तो तुरंत उसको आप फॉरवर्ड ना करें, पहले देखें कि ये सही है या गलत है, राइट। तो कई बार हम फॉरवर्ड करते हैं और बाद में यदि वो प्रॉब्लम हुआ तो वो ट्रेस हो सकता है, किस किस ने फॉरवर्ड किया वो पता लग सकता है, तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप प्रॉब्लम में ना पड़े। गलत ग्रुप में किसी ने आपको ऐड किया है, तुरंत आप उस ग्रुप से निकल जाएं, वहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें। कई बार जो अननोन नंबर्स हैं, आप उनको नहीं जानते होंगे, एक बार मैसेज आएगा कि किसी ने आपको कोई ग्रुप में ऐड कर दिया, तुरंत उस ग्रुप से बाहर निकले यदि आप नहीं जानते, क्योंकि काफी क्रिमिनल लोग ऐसे ग्रुप बनाते हैं, उसमें गलत गलत मैसेज आते हैं और काफी इनोसेंट लोगों पकड़े गए हैं। प्रेमजीत मिसल पूछ रहे हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेसबुक फॉर स्टूडेंट्स। एक पहले तो बहुत सारे डिसएडवांटेज तो है, जैसे मैंने बोला। डिसएडवांटेज ये है कि जब 15 साल पहले की बात यदि करें, स्टूडेंट्स जब स्कूल्स जाते थे, स्कूल्स में वो एक दूसरे के साथ बात करते थे, फ्रेंड्स के साथ बात करते थे, और फिर घर आते थे, और उस समय फोन्स भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, तो काम होता था, और उस समय भी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग था, उस समय की दोस्ती भी काफी गहरी होती थी। तो फेसबुक आने से दोस्ती और गहरी होगी ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार डिसएडवांटेज ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो फेसबुक में आते हैं, यदि उन्होंने टाइम को मैनेज नहीं किया, यदि पेरेंटल गाइडेंस नहीं है, उनके माता पिता उसके ऊपर देख नहीं रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं कि कितना समय मेरा बेटा या बेटी मोबाइल में गुजारेगा, तो एक बार वो उसके अंदर गए और फिर बाहर नहीं निकल सकते। तो इसीलिए डिसएडवांटेज बहुत है, टाइम को वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जितना हो सके, राइट, मैं सजेस्ट करूंगा 15 साल तक, 15 साल 16 साल, जब तक आप कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, फेसबुक आप क्रिएट ना करें, अपना अकाउंट क्रिएट ना करें। ठीक है, व्हाट्सएप है, आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट कोई मैसेज हो सकता है, लेकिन फेसबुक जितना भी हो सके 15-16 साल तक जरूरी नहीं है, राइट। क्योंकि कई बार फेसबुक के कारण आपको स्ट्रेस ज्यादा होगा। आपका स्ट्रेस क्या स्ट्रेस होगा, शायद आपने एक फोटो डाला और उस फोटो में किसी ने कमेंट किया, अरे तेरा नाक टेढ़ा है, या फिर तेरा आंख काना है, या फिर तेरा एक कान बड़ा है। तो ये सब जो टीनेजर्स हैं, उस समय में आपका जो जो इमोशंस है वो हाई रहता है, किसी ने आपको बोल दिया तो आपका जो स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो जाएगा और आपको दूसरे चीज में कंसंट्रेट करना मुश्किल होगा। तो ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस जितना आप कम करें उतना अच्छा होगा। और यदि कोई ऐसे कमेंट भी करता है, शायद आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा, तो तुरंत उस कमेंट को आप डिलीट करें और उसको ब्लॉक करें। ठीक है, यदि बार बार कोई आपको गलत कमेंट कर रहा है, आपको धमका रहा है, या फिर पर्सनल चैट में बोल रहा है, कल आपके स्कूल का या फिर आपकी क्लास का कोई लोग आपको बुली बोलते हैं उसको, गलत आपको धमका रहा है, बोल कल स्कूल आ मैं देखूंगा, ऐसे कोई बोल रहा है, तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बोले और टीचर्स से कंप्लेन करें। ठीक है, यदि ऐसा स्कूल्स में हो रहा है, कोई आपको अलग तरीके से धमका रहा है, तो अपने आप मत रखें, आप शेयर करें और अपने पेरेंट्स को बोले। यदि आप पेरेंट्स को नहीं बोल पा रहे हैं, यदि आपके बड़े भैया कोई हैं तो आप उनको बोले या फिर टीचर्स को बोले, ताकि इस पर पर्दाफाश हो और ये जो गलत चीजें हो रही है ना हो। एडवांटेज ये है कि यदि आपका कोई टैलेंट है, ठीक है, टैलेंट यदि सपोज आप कुछ क्राफ्ट करते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं, तो आप इस माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं एजुकेशनल चीज। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से ही कुछ चीजों में क्राफ्ट हुआ या फिर कोई म्यूजिक हुआ, तो वो अच्छे तरीके से इसमें अपलोड करते हैं, जिससे दूसरे लोगों का भी भलाई होता है और फिर उनका फ्यूचर में वो हेल्प करता है। यदि सही तरीके से यूज करें इस माध्यम को तो काफी इफेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन
सही क्या है गलत क्या है कई बार समझ नहीं रहता, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कोई यूज कर रहा है तो पेरेंटल गाइडेंस का इस्तेमाल करें जो स्कूल में जा रहे हैं। जो नौजवान है वो भी हमेशा ये सवाल पूछे कि मैं क्यों यूज कर रहा हूं, मैं फेसबुक में क्यों टाइम स्पेंड करूं, मैं व्हाट्सएप में क्यों कर रहा हूं स्पेंड, या फिर मैं इंस्टाग्राम में क्यों हूं। तो वो पर्पस को जाने और कंट्रोल करें कि मैं इसीलिए ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और यदि कुछ भी चीज उसके अलावा हो रहा है तो नो बोले, NO, नो। नो बोलना स्ट्रेंथ का निशानी है, ठीक है। नो बोलना कमजोरी नहीं है, नो बोलना स्ट्रेंथ। लोग बोलेंगे अरे तू नो बोल रहा है, आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो स्ट्रेंथ है। तो ये सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। होपफुली आई आंसर्ड यू प्रेमजीत। एनी अदर क्वेश्चन? यदि नहीं है तो हम खत्म करेंगे। ओके, उबैद कह रहा है इफ आई ब्लॉक समवन इन व्हाट्सएप विल दैट पर्सन ऑल्सो नो दैट? नो, उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, लेकिन क्या होगा कि जब आप उनको ब्लॉक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब वो आपको मैसेज करेंगे तो उनको वो रीड रेसिप्ट नहीं जाएगा। जो आपको डबल टिक दिखता है ना, ब्लू 2 टिक दिखता है, आपको पता चलता है कि इसने रीड किया। तो जैसे ही आप किसी को ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक करने के बाद उसको वो नहीं दिखेगा। तो यदि कोई बुद्धिमान है तो वो समझ जाएगा कि इसने मुझे ब्लॉक किया, और फिर वो ये भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि एक व्हाट्सएप में और एक चीज है जो दिखता है, उसको हम ब्लॉक भी कर सकते हैं, लास्ट सीन, आप लास्ट कब ऑनलाइन आए थे, कौन से टाइम में। तो यदि आप किसी को ब्लॉक करते हैं तो वो भी नहीं जान पाएगा, ठीक है। So hopefully I answered you, Obed. Any other question? So don't worry, यदि आप ब्लॉक कर रहे हैं तो उसको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इवन आपको कॉल करने की कोशिश करेगा, उसका कॉल को आप अटेंड ना करें, ठीक है। आप तुरंत अपने पेरेंट्स को बोलें कि ऐसा कोई कर रहा है, कॉल में वो बोलेगा कि इधर आओ उधर जाओ, बिल्कुल ना सुने। ओके, यू आर स्पेशल, और सोशल मीडिया इज नॉट देयर टू ट्रबल यू, इट इज देयर टू हेल्प यू। तो कुछ भी चीज यदि आपको ट्रबल कर रहा है उसको खुलासा करे, बी ओपन। एनी अदर क्वेश्चंस? शुड किड्स बी अलाउड टू यूज स्मार्टफोन? यदि देखा जाए प्रेमजीत, अभी के इस समय में यदि देखा जाए तो किड्स को यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल सारे अभी जूम में या फिर गूगल मीट में या फिर कई तरह के कॉन्फ्रेंसिंग ऐप में हो रहे हैं। तो स्मार्टफोन्स देने में उनको फोर्स किया जा रहा है ताकि वो अटेंड कर पाए। लेकिन किड्स जब यदि स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो वहां पे पेरेंटल कंट्रोल का होना जरूरी है। जो घर के बड़े हैं वो एक रूल सेट करे तो अच्छा रहेगा। रूल्स ऐसा ना हो कि तुम यूज करो यूज नहीं करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रिवार्ड बेसिस में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम यूज तभी कर सकते हो यदि तुम अपने स्कूल का होमवर्क कर दो या फिर स्कूल के सारे पढ़ाई कर दो, उसके बाद आधा घंटा यूज करो। ऐसा यदि सिस्टम करते हैं तो बच्चे सुनेंगे, क्योंकि यदि बच्चों को हम बोले कि नहीं यूज करो तो वो यूज करेंगे। यदि हम उनको बोल रहे हैं तुम यूज तभी कर सकते हो जब तुम ये करो, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उसको रिवार्ड बेसिस बोलते हैं, रिवार्ड बेस्ड मैकेनिज्म। यस, सो अभी के जमाने में स्मार्टफोन यूज करना है, जरूरी हो गया है स्कूल वाले बच्चों को। तो हम मना तो नहीं कर सकते, लेकिन जब वो यूज कर रहे हैं तो हम उन्हें मॉनिटर जरूर करें। और कोई इन 5 जगहों में कोई सवाल है या फिर कोई क्वेश्चन है, आप अनम्यूट करके अभी पूछ सकते हैं। यदि कुछ डायरेक्ट सवाल है कोई ऐप के बारे में या फिर कुछ पूछना है आपको। यस, किसी का भी कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। क्या आपको समझ में आया जितना मैंने अभी कहा? वो समय कम था इसलिए मैं बहुत जल्दी गया हूं, लेकिन यदि आपको कोई डिटेल में चाहिए तो अभी आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप में ब्लॉक कर सकते हैं लोगों को, ठीक है, वो कभी ना भूलें। और कई बार स्टेटस हम शेयर करते हैं, वहां पर प्राइवेसी में जाकर आप सेटिंग्स को चेक करें, क्योंकि कई बार हम अपने मोबाइल में, मेरे घर में कोई कुछ भी कोई लोग आया, मैंने तुरंत उसका नंबर सेव किया कुछ काम के लिए, लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं है, मैं शायद उससे आगे मिलूंगा भी नहीं, लेकिन उसका नंबर मेरे
इसमें सेव है और मेरा नंबर उसके मोबाइल में सेव है, और यदि मैं व्हाट्सएप में स्टेटस में कुछ भी शेयर कर रहा हूं और यदि मैंने प्राइवेसी में जाके कुछ सेटिंग्स चेंज नहीं किया है तो मैं जो भी शेयर कर रहा हूं उसको दिखेगा। और क्यों क्यों बताऊं मैं, तो इसीलिए आप व्हाट्सएप में जाके वहां पे प्राइवेसी लिंक है स्टेटस मैसेज का, आप वहां पर जाके जैसे स्टेटस मैसेज में आएंगे टॉप में आपको प्राइवेसी लिंक रहेगा, आप वहां सेट कर सकते हैं कि मैं किसके साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि मैं इन सब के साथ एक्सेप्ट इनके साथ। यस, टार्जन भाई ने पूछा है कैन यू से समथिंग अबाउट एंड टू एंड एंक्रिप्शन, हाउ सेफ इट इज। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन अभी किया गया है और ये काफी सेफ है। इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज अभी मेरे मोबाइल में मैंने व्हाट्सएप को खोला और सपोज टार्जन भाई आपका नंबर मेरे मोबाइल में स्टोर है और मैंने व्हाट्सएप में मैंने आपका नंबर सेलेक्ट किया और आपको एक नया मैसेज भेजा। जैसे ही मैं मैसेज आपको भेजता हूं तो वो क्या करता है, एक चैनल बनाता है, राइट। उसका चैनल का एक सोर्स रहता है, एक डेस्टिनेशन रहता है, और उस चैनल में जो मैसेजेस जा रहे हैं उसको वो एंक्रिप्ट करता है। इसीलिए एंड टू एंड एंक्रिप्शन का मतलब क्या है, मैं जहां से मैसेज कर रहा हूं वहां पर वो एंक्रिप्ट करता है और जहां पर मैं मैसेज भेज रहा हूं यानी आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल के व्हाट्सएप में भी एंक्रिप्ट होता है। तो एंक्रिप्शन का मतलब यह है कि मैं कुछ चीज को एक ताले से मैं चेंज लॉक कर रहा हूं, मतलब एक मैसेज को मैंने एक की अप्लाई किया है और उसको उस मैसेज को मैंने बदल दिया है और वो की सिर्फ टार्जन भाई के हाथ में मैं भेज रहा हूं और सिर्फ टार्जन भाई ही उस मैसेज को रीड कर सकते हैं। तो कोई भी बीच में उस मैसेज को रीड नहीं कर सकता। पहले ये नहीं था और व्हाट्सएप ने बाद में इसे ऐड किया, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं बहुत बार मैसेजेस लोग चोरी मतलब यदि मैं किसी को भेज रहा हूं बीच में कोई आके उस मैसेज को पढ़ सकता था, चुरा सकता था। तो अभी जो एंड टू एंड एंक्रिप्शन है व्हाट्सएप का बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जैसे अभी बहुत सारे एप्स अभी हमने यूज किया, अभी जूम में जो एंक्रिप्शन है वो अभी एंड टू एंड एंक्रिप्शन नहीं है, लेकिन इसमें एंक्रिप्शन है लेकिन एंड टू एंड नहीं है। इसका मतलब यह है कि जूम में जो हम करते हैं वो बीच में यदि लोग ट्राई करें तो उसको हैक कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है। लेकिन मैसेज को एंक्रिप्ट किया गया है, लेकिन एंड टू एंड एंक्रिप्शन जूम में नहीं है लेकिन व्हाट्सएप में है, इसलिए एंड टू एंड एंक्रिप्शन बहुत सेफ है। व्हाट्सएप में वो है और वो सेफ है, मैं बोल सकता हूं। और कुछ क्वेश्चन है टार्जन भाई इसके बारे में? किसी और का सवाल है तो अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं या फिर चैट विंडो में डाल सकते हैं। कुछ जानकारी और व्यक्त तरीके से चाहिए? यदि आप YouTube में हैं, आप अपना चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू क्रिएट अ चैनल ऑफ योर ओन, खुद का चैनल, खुद का वीडियोस आप अपलोड करना चाहते हैं, तो हमेशा ध्यान दें, शायद यदि आप बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं और आप सिर्फ अपना वीडियोस कुछ लोगों के साथ ही बांटना चाहते, दुनिया के साथ बांटना नहीं चाहते, तो जब वीडियो आप शेयर कर रहे हैं तो उसमें प्राइवेट कर सकते हैं, अनलिस्ट कर सकते हैं, तो दूसरों को दिखेगा नहीं। आप जिसको लिंक भेजेंगे वही देख पाएंगे। यदि इंटेंशन यह है कि मैं सिर्फ कुछ लोगों को वीडियो देना चाहता हूं तो उसको पब्लिक ना करें, क्योंकि यदि पब्लिक करते हैं तो आपका वीडियो कोई भी अपलोड कर सकता है, और यदि आप छोटे बच्चे हैं तो खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत सारे शिकारी लोग घूम रहे हैं जो इन वीडियो का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं काफी वीडियो एडिटिंग करता हूं, मुझे पता है कि कोई भी वीडियो आप मुझे दे दे, मैं उस वीडियो को एडिट करके ऐसा दिखा सकता हूं और आपको अरेस्ट करवा सकता हूं। तो इसीलिए ध्यान दें कि आप किस तरह से शेयर कर रहे हैं, और काफी जगह पे जब ऐसा होता है तो लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा स्ट्रेस, इमोशन, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या तक कर गए क्योंकि उनको शेम आ गया, उनका गलत वीडियो किसी ने एडिट करके डाला
और वो किसी के साथ शेयर नहीं करे और खुद अपने मन में रखे तो काफी वो भार में चले जाते हैं, इमोशनल स्ट्रेस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यदि कोई आपको परेशान कर रहा है या फिर कुछ भी चीज हो रही है, दूसरों के साथ शेयर करें जो आपके क्लोज हैं। ठीक है, आज अभी भारत में साइबर साइबर पुलिस है जो खास तौर से जो इंटरनेट में जो क्राइम होते हैं उसके खिलाफ कार्य करते हैं, काफी फ्रॉड होते हैं उसको पकड़ते हैं। तो यदि कुछ भी आपके साथ हुआ है जल्दी से रिपोर्ट करें, अपने आप में मत रखें और खुद कोई कदम ना ले। यदि आप टीनेजर हैं, यदि आपको कोई बुला रहा है कि आप मेरे से मिलने आओ और मैं आपको ये दे दूंगा, ये कर दूंगा, कभी भी अकेले ना जाएं। जो टीनेजर्स हैं मैं उनको बोल रहा हूं। ठीक है, और कोई सवाल है अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आज हमने 4 ऐप्स के बारे में ज्यादा बोला, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। ठीक है, तो व्हाट्सएप में हम सब लोग यूज करते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी लिंक यदि आपको भेजा जा रहा है अनजान लोगों से, कभी भी उस लिंक को क्लिक ना करें। और कोई फॉरवर्ड मैसेज कोई आ रहा है तो तुरंत उसको आप फॉरवर्ड ना करें, पहले देखें कि ये सही है या गलत है। राइट, तो कई बार हम फॉरवर्ड करते हैं और बाद में यदि वो प्रॉब्लम हुआ तो वो ट्रेस हो सकता है, किस किस ने फॉरवर्ड किया वो पता लग सकता है, तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप प्रॉब्लम में ना पड़े। गलत ग्रुप में किसी ने आपको ऐड किया है, तुरंत आप उस ग्रुप से निकल जाएं, वहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें। कई बार जो अननोन नंबर्स हैं आप उनको नहीं जानते होंगे, एक बार मैसेज आएगा कि किसी ने आपको कोई ग्रुप में ऐड कर दिया, तुरंत उस ग्रुप से बाहर निकले यदि आप नहीं जानते, क्योंकि काफी क्रिमिनल लोग ऐसे ग्रुप बनाते हैं, उसमें गलत गलत मैसेज आते हैं और काफी इनोसेंट लोगों पकड़े गए हैं। प्रेमजीत मिसल पूछ रहे हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेसबुक फॉर स्टूडेंट्स। एक पहले तो बहुत सारे डिसएडवांटेज तो है, जैसे मैंने बोला। डिसएडवांटेज ये है कि जब 15 साल पहले की बात यदि करें, स्टूडेंट्स जब स्कूल्स जाते थे, स्कूल्स में वो एक दूसरे के साथ बात करते थे, फ्रेंड्स के साथ बात करते थे और फिर घर आते थे, और उस समय फोन्स भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, तो काम होता था और उस समय भी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग था, उस समय की दोस्ती भी काफी गहरी होती थी। तो फेसबुक आने से दोस्ती और गहरी होगी ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कई बार डिसएडवांटेज ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो फेसबुक में आते हैं, यदि उन्होंने टाइम को मैनेज नहीं किया, यदि पेरेंटल गाइडेंस नहीं है, उनके माता पिता उसके ऊपर देख नहीं रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं कि कितना समय मेरा बेटा या बेटी मोबाइल में गुजारेगा, तो एक बार वो उसके अंदर गए और फिर बाहर नहीं निकल सकते। तो इसीलिए डिसएडवांटेज बहुत है, टाइम को वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जितना हो सके, राइट, मैं सजेस्ट करूंगा 15 साल तक, 15 साल 16 साल, जब तक आप कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, फेसबुक आप क्रिएट ना करें, अपना अकाउंट क्रिएट ना करें। ठीक है, व्हाट्सएप है, आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट कोई मैसेज हो सकता है, लेकिन फेसबुक जितना भी हो सके 15-16 साल तक जरूरी नहीं है। राइट, क्योंकि कई बार फेसबुक के कारण आपको स्ट्रेस ज्यादा होगा। आपका स्ट्रेस क्या स्ट्रेस होगा, शायद आपने एक फोटो डाला और उस फोटो में किसी ने कमेंट किया, अरे तेरा नाक टेढ़ा है, या फिर तेरा आंख काना है, या फिर तेरा एक कान बड़ा है। तो ये सब जो टीनेजर्स हैं उस समय में आपका जो जो इमोशंस है वो हाई रहता है, किसी ने आपको बोल दिया तो आपका जो स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो जाएगा और आपको दूसरे चीज में कंसंट्रेट करना मुश्किल होगा। तो ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस जितना आप कम करें उतना अच्छा होगा। और यदि कोई ऐसे कमेंट भी करता है, शायद आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा, तो तुरंत उस कमेंट को आप डिलीट करें और उसको ब्लॉक करें। ठीक है, यदि बार बार कोई आपको गलत कमेंट कर रहा है, आपको धमका रहा है या फिर पर्सनल चैट में बोल रहा है, कल आपके स्कूल का या फिर आपकी क्लास का कोई लोग आपको बुली बुली बोलते हैं उसको, गलत आपको धमका रहा है, बोल कल स्कूल आ मैं देखूंगा, ऐसे कोई बोल रहा है, तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बोले
और टीचर्स से कंप्लेन करें, ठीक है। यदि ऐसा स्कूल्स में हो रहा है, कोई आपको अलग तरीके से धमका रहा है, तो अपने आप मत रखें, आप शेयर करें और अपने पेरेंट्स को बोले। यदि आप पेरेंट्स को नहीं बोल पा रहे हैं, यदि आपके बड़े भैया कोई हैं तो आप उनको बोले या फिर टीचर्स को बोले, ताकि इस पर पर्दाफाश हो और ये जो गलत चीजें हो रही है ना हो। एडवांटेज ये है कि यदि आपका कोई टैलेंट है, ठीक है, टैलेंट यदि सपोज आप कुछ क्राफ्ट करते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं, तो आप इस माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं एजुकेशनल चीज। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से ही कुछ चीजों में क्राफ्ट हुआ या फिर कोई म्यूजिक हुआ, तो वो अच्छे तरीके से इसमें अपलोड करते हैं, जिससे दूसरे लोगों का भी भलाई होता है और फिर उनका फ्यूचर में वो हेल्प करता है। यदि सही तरीके से यूज करें इस माध्यम को तो काफी इफेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन सही क्या है गलत क्या है कई बार समझ नहीं रहता, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कोई यूज कर रहा है तो पेरेंटल गाइडेंस का इस्तेमाल करें जो स्कूल में जा रहे हैं। जो नौजवान है वो भी हमेशा ये सवाल पूछे कि मैं क्यों यूज कर रहा हूं, मैं फेसबुक में क्यों टाइम स्पेंड करूं, मैं व्हाट्सएप में क्यों कर रहा हूं स्पेंड, या फिर मैं इंस्टाग्राम में क्यों हूं। तो वो पर्पस को जाने और कंट्रोल करें कि मैं इसीलिए ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और यदि कुछ भी चीज उसके अलावा हो रहा है तो नो बोले, NO, नो। नो बोलना स्ट्रेंथ का निशानी है, ठीक है। नो बोलना कमजोरी नहीं है, नो बोलना स्ट्रेंथ। लोग बोलेंगे अरे तू नो बोल रहा है, आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो स्ट्रेंथ है। तो ये सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। होपफुली आई आंसर्ड यू प्रेमजीत। एनी अदर क्वेश्चंस? यदि नहीं है तो हम खत्म करेंगे। ओके, उबैद कह रहा है इफ आई ब्लॉक समवन इन व्हाट्सएप विल दैट पर्सन आल्सो नो दैट? नो, उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, लेकिन क्या होगा कि जब आप उनको ब्लॉक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब वो आपको मैसेज करेंगे तो उनको वो रीड रेसिप्ट नहीं जाएगा। जो आपको डबल टिक दिखता है ना, ब्लू 2 टिक दिखता है, आपको पता चलता है कि इसने रीड किया। तो जैसे ही आप किसी को ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक करने के बाद उसको वो नहीं दिखेगा। तो यदि कोई बुद्धिमान है तो वो समझ जाएगा कि इसने मुझे ब्लॉक किया, और फिर वो ये भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि एक व्हाट्सएप में और एक चीज है जो दिखता है, उसको हम ब्लॉक भी कर सकते हैं, लास्ट सीन, आप लास्ट कब ऑनलाइन आए थे, कौन से टाइम में। तो यदि आप किसी को ब्लॉक करते हैं तो वो भी नहीं जान पाएगा, ठीक है। So hopefully I answered you, Obed. Any other question? So don't worry, यदि आप ब्लॉक कर रहे हैं तो उसको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इवन आपको कॉल करने की कोशिश करेगा, उसका कॉल को आप अटेंड ना करें, ठीक है। आप तुरंत अपने पेरेंट्स को बोलें कि ऐसा कोई कर रहा है, कॉल में वो बोलेगा कि इधर आओ उधर जाओ, बिल्कुल ना सुने। ओके, यू आर स्पेशल और सोशल मीडिया इज नॉट देयर टू ट्रबल यू, इट इज देयर टू हेल्प यू। तो कुछ भी चीज यदि आपको ट्रबल कर रहा है उसको खुलासा करे, बी ओपन। एनी अदर क्वेश्चंस? शुड किड्स बी अलाउड टू यूज स्मार्टफोन? यदि देखा जाए प्रेमजीत, अभी के इस समय में यदि देखा जाए तो किड्स को यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल सारे अभी जूम में या फिर गूगल मीट में या फिर कई तरह के कॉन्फ्रेंसिंग ऐप में हो रहे हैं। तो स्मार्टफोन्स देने में उनको फोर्स किया जा रहा है ताकि वो अटेंड कर पाए। लेकिन किड्स जब यदि स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो वहां पे पेरेंटल कंट्रोल का होना जरूरी है। जो घर के बड़े हैं वो एक रूल्स सेट करे तो अच्छा रहेगा। रूल्स ऐसा ना हो कि तुम यूज करो यूज नहीं करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रिवार्ड बेसिस में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम यूज तभी कर सकते हो यदि तुम अपने स्कूल का होमवर्क कर दो या फिर स्कूल के सारे पढ़ाई कर दो, उसके बाद आधा घंटा यूज करो। ऐसा यदि सिस्टम करते हैं तो बच्चे सुनेंगे, क्योंकि यदि बच्चों को हम बोले कि नहीं यूज करो तो वो यूज करेंगे। यदि हम उनको बोल रहे हैं तुम यूज तभी कर सकते हो जब तुम ये करो, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उसको रिवार्ड बेसिस बोलते हैं, रिवार्ड बेस्ड मैकेनिज्म। यस, सो अभी के जमाने में स्मार्टफोन यूज करना है, जरूरी हो गया है स्कूल वाले बच्चों को। तो हम मना तो नहीं कर सकते, लेकिन जब वो यूज कर रहे हैं
तो हम उन्हें मॉनिटर जरूर करें। और कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो फिर हम खत्म करेंगे। यस, बस एक ही चीज हमको ध्यान देना है कि ये एक टूल है, फोन एक टूल है, इंटरनेट एक टूल है, सोशल मीडिया एक टूल है। हम इसका इस्तेमाल करें, ये हमारा इस्तेमाल ना करें। कई बार ये हमारा इस्तेमाल करने लगते हैं। कई बार व्हाट्सएप हमको बोलता है तू कितना बजे सोएगा, आप व्हाट्सएप को बोले कि मैं 11 बजे सो जाऊंगा, तो उसका मतलब क्या है? व्हाट्सएप बंद, आपका नींद शुरू। कई बार नींद नहीं मिलने के कारण काफी टेंशन, स्ट्रेस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होता है। हम ध्यान दें इन सब बातों का, ठीक है। और यदि आपने कुछ भी गलत किया भी है तो आपको ये ओपन इनविटेशन है कि कभी भी देरी नहीं हुई है, यू कैन करेक्ट योर वेस। परमेश्वर हमको हमेशा एक इनविटेशन देता है कि ठीक है, आज तक तुमने शायद सही इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन आज से यू कैन स्टार्ट करेक्टिंग योर वेस। और कई बार आप एक दिन में कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो हमेशा आपको थोड़ा स्ट्राइव करना होगा, राइट। पहला दिन मुश्किल होगा, दूसरा दिन थोड़ा और मुश्किल, कम मुश्किल होगा, तीसरा दिन कम मुश्किल, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप इसके ऊपर मास्टर कर पाओगे, ठीक है। ओके ओके, सो बिफोर आई क्लोज आई जस्ट वांटेड टू से दिस, हर शनिवार को हम एक विषय में हम करेंगे। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसके जितने भी मटेरियल्स हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। ये हम YouTube में अपलोड करके आप बाद में भी इसे देख सकते हैं। इसका जो मटेरियल्स है आपको हम WhatsApp में शेयर करेंगे, आप इसे देख सकते हैं। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरा नंबर आपके पास होगा, आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया है, मैं इसे देख रहा हूं। Yes, before there used to be only one landline for all family. Now each one having their own smartphone. Is this a good practice? Are we not tending to keep secret things from family members? Yes. So यदि हम पास्ट को देखें तो पहले एक ही फोन था, पहले फोन भी नहीं था। पहले जब मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो फोन भी नहीं था, और पूरे मोहल्ले में किसी एक के घर में फोन रहता था, और जब भी कोई अर्जेंट चीज होती थी तो उस घर में फोन आता था और हमको न्यूज मिलता था। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि सभी के हाथ में स्मार्टफोन है। यदि आप मुझसे पूछो इज दिस ए गुड प्रैक्टिस, तो आपकी क्वेश्चन में ही उसका उत्तर है। देखिए, कोई भी चीज यदि गुड होना है तो उसको प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं हम उसमें ध्यान देना है, ठीक है। आप मुझे कितना भी अच्छा चीज दे दे, लेकिन यदि मैं उसका गलत इस्तेमाल करूंगा तो वो गलत हो जाएगा। तो सोशल मीडिया, स्मार्टफोन अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन हम कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत है। यदि हम देख रहे हैं कि फैमिली में हर एक मेंबर के पास में स्मार्टफोन है, तो यदि वहां पर एक कम्युनिकेशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सबके हाथ में फर्स्ट स्मार्टफोन दे दिया, 3 साल के बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, 10 साल के बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, उसके पिताजी के हाथ में स्मार्टफोन है, माताजी के हाथ में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन इसीलिए दिया है क्योंकि ठीक है, पैसा है, फैसिलिटी है, मेरा बच्चा जाएगा तो फोन यूज कर सकता है। कई बार माता पिता स्मार्टफोन इसीलिए देते हैं ताकि उनका टाइम बर्बाद ना हो, बच्चे स्मार्टफोन में बिजी रहेंगे और वो अपना काम खुद करें। तो एक चीज हमेशा देखना है कि जब भी हम स्मार्टफोन दे रहे हैं बच्चों के साथ, तो उनके साथ हम खुद क्वालिटी टाइम हम स्पेंड करें। कई बार बच्चों को हाथ में स्मार्टफोन देते हैं और हम खुद उनके साथ समय स्पेंड नहीं करते। तो यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो स्मार्टफोन बहुत ही खतरा है, क्योंकि वो बच्चे हमेशा देखते हैं कि कोई मुझसे बात करे, कोई मुझे मेरी ओर ध्यान दे, अटेंशन सीख करते हैं। यदि माता पिता उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, फैमिली मेंबर्स उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो ये दुनिया स्मार्टफोन के द्वारा उनको अटेंशन देगी और वो गलत संगति में पड़ सकते हैं। इसलिए डेंजर जरूर है। तो जितना भी हो सके इसका यूज कम होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, दिस शुड नॉट यूज अस, लेकिन यदि कोई सिचुएशन है, यदि कोई माता पिता काम करने जाते हैं, बच्चे कभी कभी घर में अकेले रहते हैं, तो कभी उनको देना पड़ता है, तो ऐसा सिचुएशन भी आता है, तो वहां पे रूल सेट करें और एक फ्रीडम दें कि बच्चे खुद ओपन होके बोले। कई बार यही होता है कि लोग डांटने में लग जाते हैं, सुनते नहीं है, तब बच्चे बोलते हैं मैं अपने माता पिता को नहीं बोलूंगा।
तब वो ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। तो सीक्रेट थिंग्स तभी लोग कीप करने लगते हैं जब दर रोज फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता, कन्वर्सेशन नहीं होता, तो लोग सीक्रेट करेंगे, ठीक है। यदि स्मार्टफोन नहीं भी है, यदि आप माता पिता बच्चे से बात नहीं कर रहे, तो वो कई कई सीक्रेट्स को बिना स्मार्टफोन के द्वारा भी रख सकते हैं। तो जरूरी है कि दर रोज ओपन कन्वर्सेशन हो और उनको सही तरीके से बताया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। और बच्चों को यदि वो बताया जाए डायरेक्टली तो बच्चे समझते हैं, तो इतना भरोसा है। तो यही बताना चाहूंगा तारजन भाई। ओके, ऑल राइट। तो यदि और भी कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप चैट में बोल सकते हैं, मैं या तो ऑडियो मैसेज के द्वारा या फिर टाइप करके मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो हमेशा ऑलवेज ट्राई टू फाइंड वन पर्सन हुम यू कैन ओपन टू इन योर फैमिली और इन योर फ्रेंड सर्कल, इन योर चर्च, राइट। कभी भी अपने आप में मत रखे, राइट। हमेशा एडवाइस को ग्रहण करें, ताकि ये जो सोशल मीडिया या फिर ये जो फोन है जो भी है, इसका सही इस्तेमाल आप करने पाए और इससे आपका जीवन और भी परमेश्वर बेहतर कर पाए। ये एक माध्यम है, परमेश्वर के हाथ में सब सौंप दे, परमेश्वर आपकी देखरेख करेगा। ओके, तो एंड करने से पहले बस एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। सतीश, कैन यू कम इन द वीडियो? सतीश जना, आप वीडियो में आ सकते हैं? यस। तो सतीश जैना जो है वो अभी संबलपुर में है, और जितने भी लोग संबलपुर से जुड़ रहे हैं उड़ीसा में, यदि आप संबलपुर में हैं तो सतीश भाई वहां पर हैं, और वो हर हफ्ते वो एक मीटिंग रखते हैं। हर कौन सा दिन है सतीश? बुधवार के दिन। बुधवार के दिन शाम को 6 बजे वो एक जूम हाँ, रखते हैं, उसमें प्रार्थना होती है और बाइबल से स्टडी भी होती है। तो जितने भी लोग संबलपुर के बाहर से भी जुड़ना चाहते हैं, आप सतीश भाई से कांटेक्ट में रहें। सतीश भाई आपको वो लिंक भेजेंगे। तो हम हर सैटरडे को इस तरह के विषयों को लेके आएंगे और हम साथ में मिलकर प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन यदि आपको बीच में कभी कुछ गाइडेंस चाहिए, आप संबलपुर में हैं, कुछ मदद चाहिए, तो सतीश भाई वहां पर हैं, आप उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम प्रार्थना करके हम खत्म करेंगे। होपफुली आज का सेशन आपके लिए यूजफुल था। हम सब परमेश्वर के हाथ में दे दें। जहां कहीं भी हैं अपनी आंखों को बंद करें। वी विल प्रे। लेट अस आस्क गॉड। हम परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर जितने भी चीज हमने सीखी है, गॉड हेल्प मी। यदि परमेश्वर हेल्प नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर हमारा सुरक्षा नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा जीवन हम परमेश्वर के हाथ में दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। आज इस सवेरे के समय परमेश्वर इस विषय में कुछ बातें शेयर करने के लिए, सीखने के लिए, बताने के लिए परमेश्वर आपने कृपा दिया, इसलिए धन्यवाद। जितने भी लॉर्ड नौजवान और टीनेजर्स इसमें जुड़े हैं, मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूं खुदा, तेरी सुरक्षा में तुम सभी को बनाए रख। खासतौर से इस समय, इस सदी में, इस समय में हम ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर सोशल मीडिया हमारे जीवन से अलग नहीं है। हम जितना भी चाहे हमेशा कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हम करते हैं, और आज हम देखते हैं परमेश्वर की हर एक दिन हम कहीं ना कहीं इससे जुड़े हैं, इंटरनेट से जुड़े हैं। परमेश्वर ये हमारी प्रार्थना है कि जो भी साधन आपने हमें दिया है, जो भी टूल्स या फिर मीडियम आपने हमें दिया है, इसका हम सही इस्तेमाल कर पाए। परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि दे ताकि हम हर एक चीजों में जो सही है उसका चुनाव कर पाए, और हमें हर खतरों से बचा। जितने भी क्रिमिनल्स हैं उस सब के नजरों से हमें बचा परमेश्वर, हमें सुरक्षा में रख और सही चुनाव करने की काबिलियत तो हमें दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये समय को आपने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण और कबूल करना पिता। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, जाने से पहले यदि आप अपना वीडियो शुरू कर सकते हैं, हम जल्दी से एक फोटो ले ले। अपना वीडियो शुरू करें, एक जल्दी से एक फोटो लेंगे और हम एक दूसरे को बाय बोल के हम एंड करेंगे। यदि आप वीडियो शुरू कर सकते हैं। यस, यस, यस सैमुअल, वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो मैं एक फोटो लेने वाला हूं, जितने लोग जल्दी से आ जाएं वीडियो में। यस,
ओके, समय कम है, 3 के गिनती में आप कैमरा की ओर देखें, हम एक फोटो लेंगे। यस, मनसे भाई चालू कर सकते हैं क्या? ओके, 1 2 3, बाय। बाय। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ गुड सैटरडे, गॉड ब्लेस यू। ये सारा मटेरियल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। परमेश्वर में बने रहे, गॉड ब्लेस यू, बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रेमजीत, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू इशाक, थैंक यू लुइस भाई, थैंक यू शैल भाई, थैंक यू प्रभुदास भाई, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सैमुअल, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सुबोध भाई। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस।